हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाए ग्रहे की रात। पिया बाए ग्रहे की रात। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे। श्री महामती कहे साथ जी, ये अपनी बुनियाद। अब तुम है आगे कहो, ताको करो याद। ताको करो याद। श्री देवचंद्र जी के अमल में फरमाए सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी के अमल में आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज श्री परमधाम की आसबाई के तन में विराजमान होकर अब आगे सुंदर साध जी जो लीला शुरू होती है, जो हमारी शुरुआत हुई, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बेतक। जो हम परमधाम रंग मौल मूल मिला में बैठे थे, इश्क रवद हुआ था और वहां से लेकर श्री राज्य महाराज फरामोशी डालकर हम आत्माओं को दो ब्रह्मांड में ले आए, ब्रिज में और रास में। अब तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में दूसरी लीला। जागनी के ब्रह्मांड में तीन लीला है, बशरी, मलकी और हक। बशरी की थोड़ी सी बात सुनी, बाकी आगे दिल्ली के प्रसंग में आएगी। अब मलकी लीला यानी सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के अमल में क्या क्या हुआ सुंदर साथ जी, कैसे राज्य मिला,
40 साल तक श्रीमद् भागवत सुनने के बाद शरीर को कितना ताछा, कहना बहुत आसान है, सुनना भी आसान है, करना बहुत कठिन है। क्या गुजरी होगी उस माता को या पिता को और उनके तन को, और क्या सुख लिया होगा बेचारी पत्नी नीलबाई ने भी। लेकिन एक ही जल में नहाइए कोरा नहीं। संसार में रहते हुए भी ये भी तक में सीखने की चीज है, ये भी तक में सुनने की चीज है कि हम भी संसारी। नंबर 2, निजानंद संप्रदाय ब्रह्मचारियों का धर्म नहीं है। होगा जो अपने अपने पालन करता होगा, क्योंकि सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय चलाया और उन्होंने शादी की और उनके पास भी 2 बच्चे पैदा किए थे, एक जमुनाबाई और एक बिहारी जी। श्री जी साहेब जिस तन का नाम मेरा ठाकुर, पहली शादी फूलबाई पवित्र आत्मा के साथ हुई थी और उनका जो कारण मिला और उसके बाद तेज कुंवरी के साथ दोबारा जुनागढ़ के पादर में वो प्रसंग आगे आएगा। उन्होंने भी 2 शादी। महाराजा छत्रसाल को वैसे जाहिर में 3 रानियां थी, बाकी तो और भी कुछ रानियां होंगी। श्री लालदास जी महाराज, लालबाई साथ में थी और एक बेटी श्यामबाई भी उनके साथ थी। पूरा इतिहास सुन लो, सुंदर शादी, पूरी वाणी सुन लो निजानंद संप्रदाय। लेकिन ज्ञान यह है कि जल में नहाइए कोरा नहीं। माया में रहते हुए भी हम सुंदर सा राज्य को ना छोड़े। संसार है कोई बात नहीं, लेकिन राज्य को। अब देवचंद जी महाराज के अमल में कौन मिला सबसे पहले? गांग जी पाए। कौन सी आत्म थी परम धाम की? धनबाई की। कौन सी आत्म थी? अब एक एक आत्म का नाम सुनते रहना सुंदर सा। धनबाई की पवित्र आत्मा थी। राज्य ने समझ लिया, सोच लिया था कि ये मेरी आत्मा वहां मेरे साथ बैठती थी, क्योंकि तन देवचंद जी का है। अब लीला तो स्वयं राज्य कर रहे, आके बातें की। अब मंडान होने लगा सुंदर सा। आगे चौपाई तो आएगी, लेकिन पहला दिल की भाव कर दूं कि सुंदर साथ जैसे जैसे ज्यादा आते थे तैसा देवचंद जी के दिल में उमंग बढ़ते जाते थे। इतना तो नहीं, अगर कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को साथ में लेके आते तो उससे भी अधिक आनंद दे। लेकिन हम तो एक सुंदर साथ को छोड़ के आते, साथ में लाने की जगह एक को घर छोड़ के आते, तो दुख होता है सुंदर साथ। जितना सुंदर साथ ज्यादा होता है, सदगुरु देवचंद जी महाराज को अति आनंद होता है। अब उनके अमल में क्या क्या लीला हुई, अब ध्यान के साथ सुनो। इनकी चर्चा सुन के, इनकी चर्चा सुन के महावत नहीं उमंग, महावत नहीं उमंग। सुंदर साथ तान भले सदगुरु देवचंद जी का था, लेकिन लीला स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी। क्या क्या लीला है सुंदर सा जी, कैसे कैसे वर्णन कर रहे हैं। गांगी भाई से वही, गांगजी भाई से वही। गांगजी भाई ने जो सेवा की है, आगे छत्रसाल जी का तो आएगा, लेकिन ऐसे ब्रह्मांड में नौतनपुरी जामनगर के अंदर गांगजी भाई ने जो सेवा की है, उत्सव रसोई नीत, उत्सव रसोई नीत। सुंदर सा जी, सुनने वाला करना कुछ नहीं है सुंदर सा जी, आपको हमको। उत्सव नया नया सुंदर सा आवे, नया नया भोजन, नई नई वानगी, मेवा, मिठाई, सब्जियां रोज नई तरह से, क्योंकि राज्य ने धन भी इतना ही दिया था कि सुंदर साथ की सेवा में, और उनको एक ज्ञान हो चुका था कि ये सेवा इस ब्रह्मांड में मिलने वाली है, परम धाम में मांगने पर भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, परम धाम मेलो सदीवे, पर दुर्लभ मेलो माया माया। यहां तुम्हारे पसीने की कमाई का 1 पैसा अगर राज्य के भोग में चला जाए और उस भोग का कणिका प्रसाद सुंदर साथ के मुंह में चला जाए, तो इत ही भी धन धन
और उतना ही भी धन धन। इतनी इस सेवा का महत्व श्री जी ने हम सुंदर साथ को सिखाया है। नई नई बातों से वही, नई नई बातों से उमंग अनंत अमंग। क्यों? समझ आ गया था कि ये सुंदर साथ नहीं है, ये मेरी परम धाम की आत्मा है, ये मेरी आत्म बहने हैं। यहाँ कोई पुरुष स्त्री नहीं था, ये सब मेरी आत्म बहनें हैं। वो परम धाम से यहाँ माया में आई है। कोई नया जो आ वही, ध्यान के साथ आगे चौपाई। कोई नया जो आ वही, बीच इन निज धाम, बीच इन धाम यानी संप्रदाय के रास्ते पर अगर कोई नया आता था तो श्री देव चंद्र जी सुख पावही, अति सुख पाते थे, अति प्रसन्न होते थे। क्यों? कल की चर्चा भूल गए आप लोग। बुलाए लाओ तुम रुहल्ला, जो राज्य ने मैसेज किया था, भाई जगाओ सबको। तो कैसे जल्दी आत्माएं आ जाए, जागने का काम जल्दी कैसे हो जाए और हम वापस परम धाम मूल मिलावा। वो तरफ देवचंद जी महाराज के दिल में थी। कोई नए साथी को लावही, कोई नया साथी को लावही, समझाए के दिन में, समझाए के दिन में। धर्म की बातें, पार ब्रह्म की लीला की, स्वरूप की बातें समझाकर कोई नया सुंदर साथ को लेके आते थे तो इन ऊपर राजी हो वही, इन ऊपर बड़े राजी होते थे सदगुरु महाराज। क्या नेकी करो इनसे, क्या रहती इनकी इतनी खुशियां थी कि उनका मैं कैसे उपकार बदला चुका हूँ। दिल में साथ आवन का, सुंदर साथ ये आएगी चौपाई। दिल में साथ आवन का, कैसे ब्रह्मांड खत्म हो जाए, जल्दी सुंदर साथ की जागनी लीला पूरी हो जाए। करे मनोरथ, इसलिए ये मनोरथ खुद करते थे। आदर होवे तीन का, सब सुंदर साथ का प्यार से आदर भाव और प्रेम और सेवा होती थी। एक धाम की सैयन, बोलो श्री प्राणनाथ। समझ गए कौन है? ये धाम की सैयद, ये मेरी परम धाम की आत्म बहने हैं, वो मेरे प्यारे सुंदर साथ है। इसलिए गंगजी भाई और देवचंद जी महाराज अति प्रसन्न होकर के बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ सेवा करते थे। इन भूम में देखिया, इन भूम में देखिया, साथ धनी श्री धाम, साथ धनी श्री धाम। परम धाम में तो थे राज्य श्यामा जी और सखियां, लेकिन इस भूमि में देखिया साथ धनी श्री धाम है। कौन व्रत इनसो करो, कौन व्रत? व्रत का मतलब उपवास नहीं, भूखे मरने का नहीं। कौन सी सेवा में उनकी करो? पूरो मनोरथ काम, और इनका कैसे मनोकामना पूर्ण हो जाए ताकि उनकी आत्म जागृत हो जाए और राज्य के चरण कमल को प्राप्त करें। इनको राजे भेजिया, बोलो श्री, इनको राजे भेजिया। अपने आप नहीं आते, आगे आगे ही चौपाई आएगी। यहाँ कौन आ सकते हैं, यहाँ कौन बैठ सकते हैं, यहाँ कौन चर्चा सुन सकते हैं? जाके धनिये पकड़े हाथ। ये उनको श्रीराज जी ने यहाँ पर भेजा है। देव धाम न्यामत, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आने वाले सुंदर साथ को न्यामत यानी खजाना, धन, माया का नहीं, परम धाम का आनंद सुख मेरे आने वाले सुंदर साथ को मैं दूं। एक कौन बातों सुख पावही, इस सुंदर साथ को कैसे प्रसन्न हो, कैसे उनको दिल में सुख आनंद हो जाए, सोई करूं मैं इत। ये देवचंद जी महाराज का प्राण था कि मैं उनको राजी कैसे करूं। ये श्री धाम से आए, ये श्री धाम से आए, आए आए सुंदर परम धाम में आए और आकर के माया में भूल गए हैं, भूल गए माया में आके कौन मैं, कौन मेरा धनी, कौन मेरा संप्रदाय, कौन मेरा राज्य, कौन मेरा परम, कुछ नहीं याद सुंदर साथी। क्योंकि यहाँ माया का लपेटा इतना जबरदस्त है कि उसमें सब फंस गए हैं। खेल माया का देखना, खेल माया का देखने के लिए खबर कछु नहीं, बेचारे सुंदर साथ आए, उनको परम धाम की कोई शुद्ध बुद्ध रही नहीं है। पर में पहचानत सयन, परम बोलो श्री प्राणनाथ। इंद्रावती नहीं, सदगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं पर मैं पहचानत हूं कि ये मेरे परम धाम की आत्मा है। धाम के सुनो, अब तन तो देवचंद जी का ही है, लीला तो उस तन से पहचानने वाला कौन है? स्वयं राज्य महाराज अंदर बैठे और कहते मैं तो उनको सबको पहचानता हूँ। ये पड़े माया मिने, ये पड़े माया मिने हो गए परवश, परवश। किसके गुलाम हो गए? एक जायरी में जोरू के गुलाम और इधर माया के गुलाम। हम माया के गुलाम बन गए, एक नंबर पर माया और 2 नंबर पर राजी। कभी भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो,
कभी भी कुछ प्राप्त करना हो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए छोड़ो सुंदर सा जी, राज्जी ने, धामधनी ने, मेरे सदगुरु महाराज ने किसी को बाबाजू बनने का कहा ही नहीं है, या लाल या भगवे कपड़े पहनने का भी कहा नहीं है। घर त्यज बन ना जावे, घर छोड़ करके वनों में जाकर के बाबाजू बनने का भी मेरा प्राणनाथ नहीं, वो कायरों का काम है। संसार में रहो, अपनी फर्ज है, जो कर्तव्य है वो पूर्ण निभाओ और राज्य को याद करो। राज्य साथ रखो, एक नंबर पर राज्य, 2 नंबर पर माया, और संसार रहता है इनको समझावने कौन लेवे जस। ओ सुंदर सा जी, क्या क्या चर्चा में शब्द आता है कि इस सुंदर साथ को ये ब्रह्म ज्ञान समझा करके, सुना करके इस दुनिया में कौन जस लेगा। सुनो, ये भी बड़ी सबसे सेवा है। सुंदर सा जी, सुंदर साथ को चर्चा सुनाना ये भी एक सेवा है। ये सदगुरु महाराज कहते हैं वो मेरे से हो रही है। मैं बाहर निकसो ढूंढ के काढ़ू साथ। बस एक दिल में तड़प थी कि मैं बाहर, गद्दी पर बैठने से कुछ नहीं होता है। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जाकर जागनी अभियान चलाओ। जिन्होंने वाणी समझी थी, सुनी थी, उन्होंने आकर के गुजरात के अंदर शोर मचा दिया, धूम मचा दिया। जहां जंगलों में जाकर के, टेलों पर जाकर के, दाहोद की धरती पर जाकर के, मकाई के भुट्टे खा करके, वहां एसी नहीं था, 5-5, 7-7 मील चल चल करके गांव में जाकर के राज्य की वाणी सुनाई। क्यों कि उन्होंने ये वाणी पढ़ी नहीं थी, ये वाणी पढ़ी भी थी, सुनी भी थी और उन्होंने अपने जीवन में उतारी थी। वही काम कर सकते हैं जिसके दिल में राज्य बैठे होते हैं। मोको श्री धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ। मेरे पर राज्य की जिम्मेवारी है, सुंदर साथ का हाथ मुझे पकड़ा है, इसलिए मुझे एक काम करना है। तो ये मेहनत मोको करनी जरूर, बिल्कुल करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, चाहे 74 हो, चाहे 78 हो, चाहे 80 हो। किसका 80 हुआ, किसका 75 या 74 हुआ? एक बॉडी का। आत्म का 70, 74, 80 नहीं हुआ है। और दुबला कौन हुआ है? शरीर। साला कल मिटता है तो आज मिटे, कल मरना है तो आज मरे, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। लेकिन जब तक इस तन में श्वास है तब एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरा अंतिम श्वास अगर निकले तो सुंदर साथ के चरणों में निकले, मेरा अंतिम श्वास निकले तो राज्य की वाणी के साथ निकले, तब तो जीवन सफल है। बाकी तो सुंदर साथ खाया पिया लगाया भोग, सुखी रहो नगर के रहो। पेटू पालने के लिए, दुनिया का सुख भोगने के लिए जीवन मिला नहीं है। कर लो ये प्रतिज्ञा पूरी कि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार परमधाम की आत्मा जब है, जब मेरे सच्चे सदगुरु ने, मेरे पिया प्राणनाथ जी ने मुझे जो सुख दिया है वो मैं सारे सुंदर साथ को बांटो। इस वास्ते साथ के आगे, इस वास्ते में साथ के आगे चर्चा का चलाए पूरा, चर्चा का चलाए बोरा नित्या ने चर्चा होते चलो सो खेती कहूँ भी तब नित्या ने। अब वो नहीं, इसलिए वाणी में लिखा है, श्री जी साहेब ने रास किताब के दूसरे प्रकरण में 16 नंबर की चौपाई इसलिए लिखी है, ते माटे तमें सुन जो साथ एक कहूं अनुपम बात। क्या अनुपम बात है कि चर्चा सुन जो दीन ने रात अपने त्रुठा श्री प्राण। अगर श्री प्राणनाथ जी के मेहर का पात्र बनना है तो रात दिन। सुंदर सा जी, कल मेरे सदगुरु की चर्चा कहीं हो रही थी, हमारे भाई धीरू भाई सुन रहे शायद उसमें, कि श्री जी साहेब पद्मावतीपुरी धाम में थे तो 2 टाइम चर्चा चलती थी कि नहीं? क्या पता तुम लोगों को? सवेरे 9 से 12 और रात को भी 9 से 12, और 2 बार चितवन भी चल रहा था। खुद चितवन करते थे और सुंदर साथ को बिठा करके चितवन कराते थे। अंत समय तक
यही भाव हमारे सदगुरु महाराज के जीवन में आया कि अंतिम श्वास तक उन्होंने सुंदर साथ की वाणी चर्चा सुना के सेवा की है। साथ रहे नजर में, साथ रहे नजर में। क्यों? कोई माया में फिसल ना जाए, किसी का पांव फिसल ना जाए, इसलिए साथ को नजर में कैद में रखते थे। आज्ञा दई मोहे हक, मुझे राज्य ने हुक्म दिया है, आज्ञा दई मोहे हक, मुझे धनी ने भेजा है, उसलिए मेरे धनी के हुक्म का मुझे पालन करना है। अजबाई भतीजी मेघबाई। अब प्रसंग बदलाता है, जरा अलर्ट हो जाओ सुंदर साथी, बोलो श्री। और रोज घर में जाकर के बीतक को पढ़ो, नहीं है यहां से ले जाओ, जो अगले दिन चर्चा होने वाली वो पढ़ के आओगे और आनंद आएगा। अब सुंदर साथी ध्यान दीजिए, एक तरफ गांगजी भाई का घर है और उधर केशवराय ठाकुर का घर है। केशवराय ठाकुर और गांगजी भाई कोई सामाजिक मायावी रास्ते से भी जुड़े हुए थे। तो अजबाई भतीजी मेघबाई, अजबाई भतीजी मेघबाई की, बताओ अजबाई कौन, भतीजी कौन और मेघबाई कौन? मेहराज ठाकुर केशवराय ठाकुर का किसना के नंबर का लड़का था यार? सब लोग इतना बेहोश ना हो जाओ। 4 नंबर का लड़का था मेहराज ठाकुर। सबसे पहला लड़के का नाम बोलो भाई, तुम लोग तो बोलो। हरवंश ठाकुर, शामरिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर और उद्धव ठाकुर। अब ये प्रकरण आगे मैंने 3 छोड़ दिया, इसलिए कि आगे वाणी में जो आएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि परिवार का नाम ही नाम है। सुंदर साथ का नाम है, याग्नि लीला का नाम है, और देवचंद जी का परिवार और मेरा ठाकुर का परिवार का नाम है। अब मैं इसलिए याद दिलाता हूं जो प्रकरण मैंने 3 छोड़ दिया है। ये हमारा सच्चा परिवार है। हरवंश ठाकुर कपाई बंदर में रहते थे, शामलिया ठाकुर और सारे इधर जामनगर में रहते थे। तो उस संसार में मेघबाई, क्या बोला चौबाई? भतीजी अजबाई भतीजी मेघबाई की। अब मेघबाई हरवंश ठाकुर की पुत्रवधु है, उनकी बुआ कहते ना, फूई भतीजी। तो वो वहां गांगजी भाई के घर थी। तो वो जाकर के केशवराय ठाकुर के घर में, एक बार सुना देता हूं फिर बाद में मैं भी भूल जाऊंगा। तो आते थे और कहते थे, हर फूफी एक बार तो आप मेरे घर आओ, वहां साक्षात परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य की अनंत लीला हो रही है, कितना सुंदर ज्ञान हो रहा है, चर्चा हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन माया इतनी जबरदस्त होते हैं ना कि वो घर छोड़ने देती नहीं है। अब बेचारी अजबाई आकर के यहाँ कहती है, अब क्या हुआ? वो आगे एक चौपाई चलाते रहो। रहे गांग जी के घर में, रहे गांग जी के घर में श्याम जी को ब्याही थी। अब समझ में आई? गांग जी भाई के कितने लड़के थे? क्या लेना देना हमको सुंदर साथ जी, वो गला फाड़ने वाले को पता है। सुंदर है महाराज, बोलो। 2 लड़के थे, एक श्याम जी और एक मान जी। तो श्याम जी के साथ वो केशवराय ठाकुर के परिवार की लड़की यहाँ सगाई की थी। वो फूफी के घर जाती थी और कहती थी, आप मेरे घर तो पधारो। श्याम जी को ब्याही थी, श्याम जी के साथ शादी की थी। हुई बातें इनसे बात वहां जाकर के केशवराय ठाकुर के घर में करी। मेघबाई हरवंश के, अब मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई देखे गांग जी के घर में। समझ में आई? हरवंश ठाकुर के घर वो अजबाई आकर के ये बात करती थी, श्री राज की मेहरबानी कितनी मेहर होती थी। वो सारा वर्णन फूफी के घर आकर के सारे को सुनाती थी कि मेरे घर तो अनंत लीला होती है, आप कभी एक बार दर्शन करने के लिए तो, अरे भाई धर्म के नाते से नहीं तो इस वजूद के नाते से भी, जैसे हम किसी के घर नवचंडी होते जाते कि नहीं? बोल तो दो यार, जाते हैं। किसी के घर कोई सत्यनारायण की कथा होती है तो हम जाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं ना मत जाओ, क्यों? माया का संबंध में निभाओ और आत्म का संबंध में निभाओ, क्या जरूरत है?
अब उसी भाव के साथ यहाँ आके कहती थी, श्री राजनीत देवे दीदार। ध्यान के साथ ये अजबाई आकर के यहाँ कहती थी कि श्री राज जी महाराज का रोज दीदार होता है, बोलो श्री प्राणनाथ। ये बात आगे कही, आरोग्य बेरतीन, आरोग्य बेरतीन, वस्ता मागे आरोग्य। और भोजन करते समय की खाटी मीठी भी कहते थे और वस्ता भी भोजन के लिए आरोग्य थे, मांगते थे। हम बोल दे आरोग्य, और पान का बीड़ा भी देते थे, और मिठाई कई भांत, और अनेक प्रकार। सुंदर साथ जी, क्या भाव है भोग लाने का। इसी भोग की बात आज जी वाणी में लिखी है कि राज्य महाराज स्वयं तुम्हारे भोग को आरोग्यते, अनेक प्रकार की मिष्ठान, मेवा, मिठाई, नमकीन, सारी चीज बनती थी, बुलाते थे और स्वयं राज्य मांग मांग के आरोग्यते थे। जमुना जल अलाखल, और श्री जमुना जी जो कही ने वो अलाखल जमुना जी, वो एक मूल भी तक में नहीं है। और वहां उस लीला हुई होगी, एक उंगली उठाई थी और वहां जमुना जी प्रकट किया था। सयन को कंचन की, और सयन को कंचन की, एक दिन कसेड़ी रही। सुंदर सा। अब दो तीन प्रसंग ऐसे ही छूट भी जाते और थोड़ा आगे भी बढ़ता हूं। दूसरी भी तक में प्रसंग है कि एक बनिया पद यात्रा संग लेकर के जामनगर से द्वारका जा रहे थे। तो नौतनपुरी जामनगर को छोटी काशी कहा जाता है आज भी। तो वहां बैठे थे और जमुना जी बह रही थी। तो उन्होंने परीक्षा की कि भाई मेरी अंगूठी गिर गई है। देखो चमत्कार, चमत्कार आड़ी का जो भी समझो। तो सुंदर सा जी जैसे ही उन्होंने हाथ डाला और वहां से अंगूठी निकाली दे, तब उन्होंने निश्चित किया कि साक्षात जमुना जी यहां पर बह रही है। और आगे क्या हुआ, रोज श्री राज जी महाराज ध्यान के साथ किसके तन में बैठे हैं, सदगुरु धनी श्री, सब बोलना पड़ेगा भाई, धनी श्री देवचंद जी के तन में बैठे। अब थाल भोग रसोई कौन करती है, गांगजी भाई की भौजाई। चर्चा को तो क्या लंबा वो सुंदर सा। आगे प्रसंग आएगा या छूट गया राज्य जाने। नीलबाई को धाम गमन जाना था, यानी परमधाम जाना था। तो आ करके देवचंद जी महाराज को दोनों बच्चे को सुपुर्द किया, क्या आप संभालो, आपकी अमानत। तो देवचंद जी ने क्या जवाब दिया, जिसने दिया है उसको जाके दो। इतना आत्म बल था, उन्होंने राज्य को पालव पकड़ करके सबको सामने खड़े कर दिया, राज्य का दीदार करवाया। तब गांगजी भाई ने कहा चिंता ना करो भाई सदगुरु महाराज, मेरा 2 बच्चे तो हैं और 2 आपके भी मैं पालन करूंगा। उस टाइम पर गांगजी भाई की पत्नी थी, क्या नाम है, भानबाई। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी तक पढ़ क्या हो, भानबाई थी। उनको लग गई आग, क्योंकि माया के जीवड़ा था कि 2 की तो मैं सेवा कर सकती नहीं हो, और 2 एक कहां से बाबा जी को पकड़ के घर में ले आया और 2 मेरे सिर पर फटक दिया। लेकिन गांगजी भाई ने बड़ी सभा में कह दिया कि आप चिंता ना करो। अब नीलबाई का हो गया धामगन, आगे शायद आएगा, प्रसंग को सुन लो, चौपाई वही पकड़ना ऊपर वाली। अब घर में होना लगा, एक बाजू आनंद होता है और दूसरी संसारी ककलाट। ककलाट को हिंदी में क्या कहते हो आप समझो। रोज लड़ाइयां होती। गांगजी भाई ने समझा कि कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ऑफिस में जाकर के, कार्यालय में, अपने दफ्तर में, अपने घर में पेड़ी में जाकर के एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। कहां का, गांगजी भाई के ससुराल वालों ने लिखा है कि भाई जीजाजी गांगजी जी और बहन भानबाई, मेरे घर कुछ यज्ञ हो रहा है
और आप लोग दोनों मेरे घर पधारो। बनावटी चिट्ठी लिख दी। 2-4 दिन चिट्ठी जेब में भी रख ली। ये भी तक में नहीं आएगा प्रसंग। जरा पुरानी हो गई ने, नहीं समझे। 2-4 दिन रहने से कागज करचलियां बढ़ जाए, जो कि आप समझो। अब जानबूझकर आया गांधी भाई, कहते भान भाई सॉरी यार, तेरे मायके से चिट्ठी आई थी लेकिन मैं तुझे देने का, हाँ मुझे खबर थी तुझे ये बाबा जो आए ना उसके पीछे तू लगा है। मेरी मायके का यार तुझे, मतलब वो तो बहनों को पता है कितना लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ देती है। छोटा सा मायके का नाम आया तो हमारी तो सफाई, बिल्कुल सफाई हो जाती है। बराबर लगा दिया गांधी भाई मुझे क्षमा कर, मैं भूल गया भाई, सेवा में था, मुझे याद नहीं रहा। ले पढ़ ले चिट्ठी। हाँ देखो मेरे माई के घर यज्ञ हो रहा है और हम दोनों को निमंत्रण दे। देखो बहन भाई, आप समझती हो कि मैं तो यहाँ पर ये सुंदर साथ का मेला भंडारा होता है, मैं तो उसको छोड़ करके आ सकता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रेम से विदा कर रहा हूं। बोरी बचका बंधवा दिया और बांध करके भेज दिया भान भाई को। और काठियावाड़ में ये रिवाज था कि जब तक वो तेड़ने के लिए यानी लेने के लिए ना जाए वहां तक भान भाई वापस आज दिन तक वापस नहीं आई है। अगर हम होते तो देवचंद जी महाराज 2-4 दिन घर पे रहो, मैं जरा ससुराल हो क्या जाओ जरा। अब पूरी सेवा के दिन को उल्टा सुल्टा राज्य ने कौन सी लीला की है। इधर भान भाई को माया का चिवड़ा बनाया, इधर छोटा भाई खेता भाई वो माया का चिवड़ा, और उनकी पत्नी हीरबाई वो धनी की सेवा में तत्पर है। अब धनी की सेवा में तत्पर है तो पहले कोई ताजा स्टेनलेस स्टील तो था नहीं, मिट्टी के बर्तन होते होंगे शायद। तो दाल उबालते उबालते और पतीला का कुछ काना या कुछ टूट गया तो आ गए, कहने लगे भाई हे प्राण वल्लभ प्रीतम, आप स्वयं भोजन में आरभते हो, आपको मेरे पर जरा भी दया नहीं आती है। ये पतीला टूट गया है। अब राज्य ने आड़ी का लीला करनी थी, सोने का पतीला आ गया। अब लोगों ने क्या देखना था, वाणी बाद में देखनी है, चर्चा बाद में देखनी है। आड़ी का लीला कि भाई हीरबाई को तो राज्य ने, भाई कृष्ण जी ने क्योंकि लीला कर दे पतीला दिया, चलो हम भी कथा में चला जाए। अगर हीरबाई को पतीला दिया तो हमको छोटी सी पतीली तो देंगे। कोई और आया, अरे कोई छोटा ग्लास तो देंगे, अरे कुछ नहीं कुछ तो एक चमची तो एक स्पून की तो सोने की हम देंगे। अब ये आड़ी का लीला का नाश्ता हुआ क्या, एक दिन हीरबाई को भी एक लीला एक हुई। दूसरी लीला में क्या हुआ, हीरबाई को अहंकार था। भाई स्वाभिमान और अभिमान दोनों में फर्क है कि देखो मैं रसोई करती हूं और मेरे पिया, मेरे सदगुरु महाराज भी और मेरे पिया यानी श्री कृष्ण भी बन करके, राज्य बन करके आते थे और भोजन आरती आगे चौपाई आ गई, खाटी मीठी कहते थे। एक दिन रसोई जल्दी हो गई तो उन्होंने हीरबाई ने थाल संजोए दिया, बाजट बाटला लग दिया और याद किया कृष्ण जी महाराज को, हे मेरे प्राण प्रीतम आ जाइए जल्दी रसोई करने के लिए। उनके मन में कि देवचंद जी महाराज तो कथा में बैठे, वो तो जब फ्री हो गए तब आएंगे, लाओ मेरे किशन जी को भोजन करवा दो। ये अहंकार था। कितनी चिल्लाने लगी, कैसे आए, नहीं आए। तब ये मूल वितक में नहीं है सुंदर साथ करते करते जब चर्चा पूरी हो गई तब आकर के किशन जी बैठ गए, मैंने कब से आपको बुला रही हूं तो आप आए नहीं। तो रज्जी महाराज क्या जवाब देते सुंदर सा जी कि आज देवचंद जी की चर्चा में मुझे इतना रस पड़ा था कि मैं चर्चा छोड़ के आ सकता नहीं था, इसलिए भाई निर्भाई मुझे क्षमा करो। ये नहीं समझा कि बैठा था किसके तन में, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के, कि जब तक वो देवचंद जी नहीं आते तब तक राज्य भी आरोग्य नहीं आ सकते। ऐसी कई आड़ी का लीलाओं
ब्रिज के मंडल की लीला हो, कई बार वलोना भी होता था, कई बार पलंग के नीचे माखन का पिंडा, सारी चीज पड़ी होती थी। सारी लीला आड़ी का लीला में यहाँ देवचंद जी महाराज नवानगर नौतनपुरी धाम में जामनगर में ये सब लीला होती थी। अजबाई नित बातें करे, अब ये सारी बातें अजबाई आकर के करे। दीदार धनी निर्धार, चलो हम तो नित्य देखत है, हमको देखत है, तुम ही करो दीदार। भाग्यमानो यही ब्रह्मांड है, यही जिसमें आप और हम बैठे, और ये हमारी पावन धर्म धरा श्री नौतनपुरी जामनगर धामधनी का दरबार है। वहां पर ये लीला हुई है चाकला मंदिर में, जहां साथ जी साक्षात आते थे, और ये लिखा है वाणी में कि हम रोज उनका दर्शन भी करते थे। तब मेघबाई ने कही, तब मेघबाई बड़ी भौजाई थी, मेघबाई ने कहा जाओ गोवर्धन तुम अपने देवर जी को। क्या कहा? गोवर्धन देखो यार, ये मेरी भतीजी रोज आकर के जान खा जाती है, भाई हमारा रिश्ता है, संसार का रिश्ता है, अरे उनके अगर कथा चर्चा होती होगी हमको क्या लेना देना है, लेकिन एक बार माया के संबंध से भी आप हम और चले जाए। गोवर्धन ठाकुर ने कहा भाभी क्या समझती है, मैं ये बाबाओं के मंडलों में बैठने का मेरा काम नहीं है, एक काशियां बजाना ढोलकियां पीटना काम मेरा नहीं है, मैं राजपूत हूं, कोई राजकारण का काम है, कोई ऑफिस का काम है, वो मुझे बताओ, ये माया धर्म भ्रम का काम मुझे ना बताओ। नहीं गए गोवर्धन। तब सुंदर साध जी मेघबाई ने गोवर्धन की पत्नी पद्मा को कहा कि पद्मा तू चली जा भाई, देख तो आ क्या लीला होती है। अब जब पद्मा गई और उन्होंने साक्षात दर्शन किया, वाणी सुनी, ज्ञान सुना, आकर के घर में बातें बताई, तब वो गोवर्धन की अंकुर जागृत हुआ। थी तो परम धाम की आत्मा गोवर्धन ठाकुर, कौन किया, क्या नाम था आत्मा का? गुणवंती बाई। थी तो परम धाम की आत्मा, लेकिन नहीं गई। अब जब पद्मा ने आकर घर में बात सुनाई, तब गोवर्धन ने कहा अब मैं जाऊंगा। अब ध्यान के साथ सुनो। अब गोवर्धन गए, सब गोवर्धन गए, जाय के लगे कदम, बोलो श्री प्राणनाथ जाय के लगे कदम। दोनों को परख थी, अंदर राज्य बैठा है, उनको परख थी कि मेरी गुणवंती आ रही है, इधर गोवर्धन ठाकुर है, यहाँ देवचंद जी का तन है। तन से बात, दोनों तरफ की बात समझने की कोशिश करना, कभी कभी चर्चा में इधर उधर हो जाओ, क्षमा करना। देवचंद जी का तन है, अंदर राज्य लीला कर रहे हैं, यहाँ गोवर्धन ठाकुर है, गुणवंती बाई आत्मा राज्य के चरणों में जाके साक्षात दंडवत प्रणाम करती है। मैं शरण तुम्हारे आया, और सदा सदा के लिए हे मेरे धनी क्षमा कर दो, मैं सदा के लिए आपके चरणों में आज से समर्पित हूँ। जगाओ ने आत्म, मेरी आत्म जगाओ। संवत 1687। अब यही मुझे प्रश्न पूछना था सुंदर साथी, किसी को भी इतना पेपर फूटने के बाद भी किसी को भी पता नहीं है मैं क्या कहना चाहता हूं। इस ब्रह्मांड में दो आत्मा का मिलन, सुंदरबाई श्यामा, भाई बोलो गूंगे मत रहो, सुंदरबाई श्यामा और इंद्रावती जी का मिलन कौन से महीने में, कौन से दिन में और किस साल में हुआ था? आधा पेपर तो फूट गया, एक चौपाई तो बोल गई, कौन सी साल थी? इसका मतलब कि तुम लोग चर्चा सुनते नहीं हो। दोबारा चौपाई पाठ भाई। संवत 1687। किसने नहीं सुना? 1687 की साल, सारा याद रखने वाला। प्राणनाथ जी मंदिर में तो मैं एग्जाम भी लेता था, पता है ना, 8 दिन के बाद पेपर लिखवाता, क्योंकि खाली गला फाड़ने का धंधा हमारा नहीं है। 1687 माघसर शुद्धि 9, उसी दिन श्री नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर चाकला मंदिर गोवर्धन गांधी बाई के घर दोनों आत्मा का मिलन होगा। अभी हुआ नहीं है, अब तो गोवर्धन खाली गया है। ये कार्तिक के मजकूर, कार्तिक के मजकूर है, यहाँ से थी उदय भाई, यहाँ से थी उदय भाई, उदियामुल अंकुर, उदियामुल अंकुर है। चुगली खाए कोतवाल सो। अब सुंदर साजी प्रसंग बदलता है, उससे पहले वो प्रसंग पूरा करता हूं। जब गोवर्धन ने आकर के यहां बात सुनाई कि वहां तो रियल में ऐसी ऐसी लीला होती है, तब मेरा ठाकुर ने भी सुना,
कि भाई मुझे भी ले जाओ। देखो ध्यान के साथ, मेरा ठाकुर ने नहीं कहा, अंदर बैठी हुई आत्म तड़प रही है। किसकी आत्म है? इंद्रावती की भाई, कि मुझे भी ले जाओ। तो गोवर्धन ने कहा भाई कहीं नहीं, कल मैं सदगुरु महाराज जी से आज्ञा ले लूंगा और मैं कल तुझे साथ में, ये सारी लीला प्राणनाथ जी सीरियल में बहुत सुंदर दिखाई है। अब हुआ क्या, वहां जाते थे, चर्चा में बैठ जाते थे तो पूछना भूल जाते थे। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। आज तो गोवर्धन भाई को कहा भाई मुझे आप ले जाओ, रोक धो करके मेरा ठाकुर पीछे पड़ गए। तब सुंदर सा जी आप सबको याद होना चाहिए कि उस वक्त मेरा ठाकुर की आयु कितनी थी। कोई पता नहीं है हम लोगों को, कुछ पता नहीं है। क्या जरूरत है हमको? 12 साल 2 महीना और 6 दिन के जब मेरा ठाकुर हुए तब उन्हें दिल में तड़प आई। 12 साल 2 महीना और 10 दिन के जब मेरा ठाकुर हुए तब इंद्रावती की आत्म सुंदरबाई श्यामा महारानी के चरणों में आकर के साक्षात दंडवत प्रणाम करती है। और आगे अब सुंदर सा जी मेरा ठाकुर जैसे आए, सदगुरु महाराज ने शरण में लिया और तारतम दिया। वहां नारियल लेके नहीं आए थे, ना कोई फूलमाला लेके आ, साकर का कोई पैडा लेके आए थे। तत्क्षण दिया जागृत है, वो जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया और तुरंत अंदर आत्म जागृत हुई। और एकांत में जाकर उसी दिन मेरा ठाकुर को देवचंद जी महाराज एकांत में ले कहते भाई, दोनों बात याद रखना, आगे चर्चा में आएगी। मैं पूछूंगा आप लोगों को कि मेरा ठाकुर तेरा पवित्र जीव है। ध्यान के साथ सुनो, क्या कहता है? जीव भी तेरा पवित्र है, क्योंकि किसका जीव था? मरु नाम के राजा का जीव था। और तेरी आत्म भी पवित्र है। दोनों बात बता दी। अब शुरुआत संप्रदाय की इधर हो रही है, तो यहां पर एज अपनी बात आगे मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है, लेकिन संप्रदाय की शुरुआत होने के कारण मैं अभी कुरान यानी फुरमान की बात खोल सकता, क्योंकि हिंदुओं के तन में बैठा हूं, हिंदुओं की जमात में बैठा हूं। ये काम तेरे तन से होगा। जा कह भी दिया और आगे बहुत कुछ सुनने वाली चीज राज जी ने दी है। कह भी दिया, आत्मा को परख लिया, जीव को परख लिया, एक काम तेरे हाथ से होगा। तब भी उन्होंने क्या किया था? सुंदर भाई ये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिजरास और धाम की पर जागनी की सुध। ये प्रसंग आगे आएगा। अब कह दिया भाई, सारी बातें मेरा ठाकुर को सदगुरु देवचंद जी महाराज मेरे धाम के धनी ने एकांत में बैठकर कह दिया। अब वहां से लीला शुरू हुई। अब आगे एक क्या प्रसंग हुआ? माया का झटका। क्यों? हिंदू समाज में ये नियम है, जहां धर्म का काम होता है तो हवन में हड्डियां डालने वाले पहले से ही होता है। यहां राज्य महाराज की कृपा से सुंदर चर्चा हो रही थी, वाणी हो रही थी, गायन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, लेकिन माया के जीवड़ों को पसंद नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ? अब शुरू करो। चुगली खाए कोतवाल सो। तो 1-2 चुगली खाने एक कर कोतवाल को, यानी राज दरबार में एक चुगली कर दी। एक का के घर चुगली का अर्थ समझ लो, एक नोटिस बजा दिए भाई कि हमारे पड़ोस में हम सामने घर है और उस घर में रात को स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को इकट्ठा करता है और रात को रास होती है, गरबा होता है, भजन कीर्तन होता है, शोर होता है। और एक कोई पुरुष है वो सारी रात भैयों को इकट्ठे करते हैं। अब होता तो था लीला, ये लीला उनको पता चल गई। अब उन्होंने राजा वाजा ने वोंदरों कुछ समझे नहीं और उन्होंने 2 सिपाही को भेज दिया। आगे चलना ध्यान के साथ। 2 सिपाही को भेज दिया, जाओ पकड़ के ले आओ। चुगलखोर भी साथ में था, जिन्होंने अर्जी की थी वो भी साथ में आया था। तो उन्होंने दूर से, मैं साथ में नहीं आऊंगा, कोई रिश्ता हो गया तो कोई पहचान होगी, दूर से दिखा दिया जो सामने। जो उस टाइम पे महल थोड़े थे भाई,
बंगला थोड़ा था तुम्हारा करोड़ों रुपया वाला, वहां टिम 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 दिया बल चल रहा था, दिया जल रहा था। देखो सामने जो है ना वहां पर बैठे, वहां देखो जा करके देखना, वहां पर भजन कीर्तन रास गरबा हो रहा होगा, और खास करके विशेष करके माताएं बहनें इकट्ठी हुई होगी करके चुगलखोर चुप रफू चक्कर, और 2 सिपाही चलने लगे। राज्य ने उस 2 को भी बुला दिया, एक को घुमा दिया पूरी रात एक कुएं के पीछे, आगे आगे दीपक और पीछे पीछे वो को सिपाही, और एक को 35 किलोमीटर दूर धरोल में जाकर प्रातः 4:30 बजे तब माताएं बहनें कुएं पर पानी भरने आई थी। वह पानी भरती थी तो पूछा उस शख्स ने, सिपाही ने, बहन कि किसका गांव है, कौन सा गांव है? कि मूर्ख, जिस गांव में तू आया उस गांव का तू पता नहीं, तू आया तो कहां से है? सब चीज वाणी में। तब पता चला कि मैं जामनगर से कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर। धरौल जो है, आज मैं आज के हिसाब से किलोमीटर बोलता हूं, तो आ गए थे। अब दूसरा सिपाही मिले नहीं, वो कुएं पर भरता था, वो तो प्रातः हुआ घर पे चला गया, और उसके साथ बगल में दूसरे सिपाही की औरत थी, तेरा भाई कहाँ है? वो बोलता है पता नहीं। मतलब दोनों स्त्रियां भी लड़ने लगी घर में, इतना शोर मच गया। शाम को बेचारा सवेरे से लेकर वापस 35 किलोमीटर है, जा करके राजा को कहा, राजा वो चुगलखोर नहीं था, वो लोग ऐसे थे, हम लोगों को मारने के लिए ही कोई पैतरा बनाया। देखो राज्य की लीला, कभी ना उठाओ उंगली सुंदर सा जी। हमको तो 74 में कई ऐसे दर्शन हो चुके, मैं जानता हूं, रमन भाई जानते हैं सुंदर दादी, कि कईयों ने हटा भी दिया राज्य ने, और इस मार्ग से भी खत्म कर दिया। इतना भी हमारे सदगुरु महाराज के प्रति ऊपर नीचे किया, राज्य ने हटा दिया। उसने कहने की जरूरत नहीं है, सुंदर हम समझते। अब दोनों राज दरबार में पहुंचे, राजा को कहा कि अब राजा हम आपकी इजाजत भी नहीं लेंगे, अगर वो चुगलखोर दोबारा हमको मिल गया तो उसको मार देंगे, जिंदा भी देंगे, हमको मारने का ही पैतरा क्या। ये है राज्य महाराज की लीला सुंदर दादी। ये नाटक ये बीच में माया का आया। संवत 1675। अब सुंदर सादी यहाँ लीला शुरू, दूसरी लीला हुई। लीला तो हो गई है, अब विस्तार आगे कहते हैं कि संवत 1675। मैं उनका नाम भूल गया, तेरा पायल कुछ पता है 1675 में क्या हुआ था? नहीं। अब नैना देवी आप बोलिए, बोलो बोलो शाबाश। महराज ठाकुर का जन्म कितना भजनों में गाते, कीर्तनों में गाते, पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश में, उस भजन में पूरा ब्यौरा है। संवत 1675। अब आया दिमाग में, भादर वो महीनों ने कृष्ण पक्ष मां, चतुर्दशी ने जोग तो रवि। पूरा भजन में 4 लाइन में 1675 के अंदर महराज ठाकुर का जन्म हुआ था। अब ये बात यहां से शुरू होती है, भादोवदी 14 नाम, भादोवदी 14 नाम। अब 14 2-3 आती है तो सुंदर साथ उलझ जाते। महराज ठाकुर का दिन 14, देवचंद जी का भी जन्म 14, देवचंद जी का धाम गमन भी 14। आप पूछे बोलो राम सिंह, देवचंद जी महाराज का धाम गमन कौन सी 14 को हुआ था? नहीं। हाँ बोलो महाराज, छत्रसाल मंडल के महाराज नहीं है? गुनगुन ना करो, जोर, वैसे तो बराड़ा मारते हो, बोलो जोर से बोलो। बादर वो वध, हाँ अब ठिकाना आया। दुनिया लड्डू पेड़ा उड़ाती है, अनंत 14 गणपति विसर्जन,
मैं इसी तरह समझाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग खोपड़ियों में एक घुस जाए। अनंत 14 गणपति विसर्जन का दिन होता है गुजरात में, उसी दिन देवचंद जी का दान गमन, अंतर ध्यान दान गमन का शब्द क्षमा करना सुंदरदास जी, कभी मुझसे नहीं निकलना चाहिए। और देवचंद जी का जन्म कौन से दिन हुआ? वो भी पता नहीं। अरे यार शरद पूर्णिमा के अगले दिन पन्ना जी जाते, हम पन्ना जी जाते, पन्ना जी क्या करने, क्या बजाने जाते हैं पन्ना जी। 14 के दिन देवचंद जी महाराज का जन्म है, 13 की सवारी है और शरद पूर्णिमा का महोत्सव है। और यहां पर 1675 भादरवा वद्दी 14 के दिन मेरा ठाकुर का जन्म हुआ। प्रथम जाम और बार रवि। हाँ, प्रथम जाम और बार रविवार, रविवार है। हाँ, ये तो सरल आता है ढोलकी पीटने के लिए। रविवार राज पधारा रे नवानगर नौतनपुरी, प्रगटे धनी श्री धाम। कौन? बोलो श्री प्राणनाथ। जन्म मेरा ठाकुर का हुआ, लेकिन प्रगटे धनी श्री सुंदर साजी, खास ख्याल रखना। अब लीला ऐसी हो रही है, एक ना समझो कि श्री देवचंद जी के तन में बैठे हैं, उनकी लीला अनेक तनों में चल रही है। क्योंकि वाणी में कलश ग्रंथ में, प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में लिखा है, तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, चौपाई याद नहीं होगी। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण श्रीन्द्रावती के अंग, श्रीन्द्रावती के अंगे संगे श्रीन्द्रावती मेरो अंग। मेरो अंग कौन कहता है? राज्य। श्रीन्द्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ, मैं दया तुमको करी, देखो नैना खोल, ना खोलो तो भी देखोगे, छाया निक्षी ब्रह्मांड को। यानी मेरा ठाकुर का जन्म हुआ, इंद्रावती की आत्म प्रवेश थी और उनके साथ राज्य भी थे। लेकिन चौथे और 5वें दिन की लीला में एक ही तन में लीला होने वाली थी, इसलिए अब कौन से तन में राज्य बैठे जय लीला करने के लिए? सदगुरु धनी श्री। तो इधर प्राणनाथ जी एक है, 2 3 4 नहीं है, तो अभी उसको मेरा ठाकुर कहा है। तो मेरा ठाकुर का जन्म हुआ प्रगटे धनी श्री धाम है, हलार देशपुरी नौतन, हालार देशपुरी नौतन है, उधर बाई धन, धन भाई के उधर से आए। ठाकुर पिता कहियत, चलो कहाँ श्रीराज प्रकटन, कहाँ श्रीराज प्रकटन। सुनो, कोई बॉडी से तक शरीर जीव से कोई मतलब नहीं। प्रकटे धनी श्री नाम है, सब भाई बेले रहते हैं, सब भाइया मेरे बड़ी। एक भाई पहले से कपाई बंदर में रहते थे, वो आगे चर्चा में आया था। हरवंश ठाकुर पहले से कपाई बंदर में रहते थे। श्यामल जी तन में सिरदार। अब इस चारों में सिरदार यहाँ पर श्यामलिया ठाकुर था, नंबर 2 पे गोवर्धन था, मेरा ठाकुर और उद्धव ठाकुर थे। जो धाम लीला में खबरदार, जो धाम लीला में खबरदार है। देवचंद्र जी पुरी नौतन, चलो आए यहाँ बसत, चलो सेवा गोवर्धन करे, चलो पहुंचा नजीक बखत क्यामत, चलो पहले मिलाप गोवर्धन का। ध्यान के साथ सुंदर से। अब आगे चर्चा आएगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चौपाई दोहराई दी। क्या किया कि गोवर्धन भाई शॉर्ट टाइम पर जिंदा रहा, शायद 24 साल की उम्र में ही गोवर्धन ने अपना तन छोड़ दिया था। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सौंपी आत्मा कहाँ श्री राज के दीदार की, जाओ बातें करे घर में, जाओ कहाँ कहे गोवर्धन को। ये चर्चा सारी हो गई, अब आगे चलो। कहाँ गए गोवर्धन को? मिलाप श्री देवचंद्र जी का, मिलाप श्री देवचंद जी का, सोहबत श्री जी साहिब। अब जो चर्चा आगे हो गई, अब एक चौपाई चलेगी। सोहबत श्री जी साहिब जी का संवत 1687 में, 1687 1712 कर लो अब। 1687 से 1712 तक, 12 है ना? हाँ। 1712 क्या हुआ था? 1712 में कनु भाई देवचंद जी का अंतर ध्यान। 1638 में जन्म, 1712 में, मतलब श्री जी साहेब जी की और मेरा ठाकुर की और देवचंद जी की सोहबत 1712 तक साथ में रही। संवत 1687 अब 1687 में मिलन हुआ। माक्षर सुदी नाम, माक्षर सुदी नाम है। मिलाप श्री देवचंद्र दिशो। सारी चीज वाणी में लिखी हुई सुंदर साजी, लेकिन पढ़ना है। हमने तो पढ़ लिया, हमने तो इतनी चौपाइयां खींच ली, हमने तो इतनी चौपाइयां निकाल दी। अब निकाल दी तो कहां से अंदर जाएगी? खींच ली तो कहां से अंदर पहुंचेगी सुंदर साजी?
कभी ध्यान दे करके मन व चित्त बुद्धि से उनकी मंथन किया हो तो अंदर से कुछ खजाना मिलता है। 12 वर्ष मास धोय, चलो ऊपर भय दिन चार, चलो तब से मिलाप का, चलो बात हुआ विचार, शाबाश, आय के चरणों लगे, चलो तब ही दैनिध, तब ही दैनिध। ध्यान के साथ ये चर्चा हो गई ने। देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को तारतम दिया, तब ही दैनिध खजाना श्री राज्य ने परम धाम का देवचंद जी ने दे दिया। दक्षिण हृदय में तरते हृदय में बैठी जागृत बुद्ध शाकुंडल शकुमार ढूंढन की, ये बात कही थी मैंने चर्चा में आगे बात। शाकुंडल और शाक कुमार को ढूंढने की बात एकांत में बैठ करके देवचंद जी महाराज ने आगे सुनाए। मूल स्वरूप उनको हसत है। हो सुंदर साजी कह दिया था कि खाला जी का घर नहीं है। भाई भाषा की तो मैं अभी तक की बोलूंगा। खाला जी का घर का अर्थ क्या होता है? मासी बानो घर नो है। शाकुंडल और शाकुमार को जगाना कोई छोटी मोटी बात, और उनकी पर आत्म परम धाम में हंसती है। क्यों? कि देखे तो सही मिला माया में आके हमको कौन जगाता है। अब ये आप सब जानते हो मेरे साथियों कि श्री जी साहिब जी को औरंगजेब के पास जाने के लिए कितनी कसनी करनी पड़ी, ये बात पहले से ही देवचंद जी महाराज ने महाराज ठाकुर को समझा दिया था। खोजी बाई यवन को। अब दूसरा प्रसंग आ गया सुंदर साजी, जरा पकड़ना सीखो न। तो अब वहां पर चर्चा होती थी। आज भी है चाकला मंदिर में ऊपर झोला पलंग है, वहां बैठते होंगे। अब आज तो एक कमरा है 10 बाय 10 का। अब कैसे हमारे दिमाग में भी नहीं आता यार, केशव राय ठाकुर नवानगर स्टेट का दीवान, उतनी खोलड़ी इतनी थोड़ी होती होगी, 10 बाय 10 की भी नहीं, जो श्री जी की मेडी हम कहते हैं। ऐसे सारी चीज भोजनगर में हरदास जी का मंदिर, अपनी बाथरूम भी ज्यादा बड़ी होगी, उससे भी छोटा एक देवड़ा बनाया है। हाय हाय प्रणामी समाज, सुंदर साली। एक तरफ हम बड़े बड़े महोत्सव मना रहे, बड़े बड़े सुवर्ण का जयंतियां मना रहे, और एक तरफ ये हमारे स्थान पड़े। अब क्या बोला चौपाई अपने? खोजी बाई यवन को। गांधी बाई का जो घर था उस पे आज श्री जी बैठ करके चर्चा करते थे, सुंदर साथ बैठे थे। अब वहां से एक निकली यवन स्त्री, मुसलमान स्त्री, उसका असल नाम था खोजी बाई। अब मैं बार बार पूछूं तो अच्छा नहीं लगता है प्रभा सिंह, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, किसकी आत्म थी? वो वगार करवानी रही आवे ने, हे रही बाई की वासना। खोजा, हाँ खोजा अटकपन, खोजा मुसलमानों में जावे ने। हाँ सुंदर साजी खोजी बाई वर्ण के हिसाब से बड़ा होगा नाम, तो हम खोजी बाई के नाम से बुलाते थे। खोजा वर्ण में थी और परम धाम की रई बाई की वासना थी। देवचंद जी ने नहीं पकड़ा, राजी बैठे अंदर, आलू लो, टमाटर, बैंगन, सब्जी लो, सब्जी लो, चिल्ला रही थी नीचे। क्या भाई क्या देख रहे हो, जाओ जाओ उसको बुलाओ ऊपर। क्यों भी यहाँ थोड़ी सब्जी लेनी है कि नहीं, उनको बुलाओ ऊपर, वो हमारी आत्म बहन है। नीचे गए सुंदर सर, खोजी बाई को ऊपर ले आए। परखा राज्य ने कि परमधाम की रही बाई की वासना है। तब से ये बात आई, आगे आएगा चर्चा में, कोई कोई वासना, सब में नहीं, कोई कोई वासना मुसलमानों के तनों के अंदर भी परमधाम की आत्मा आकर के बैठी है। अब पूछी श्री जी साहेब जी, क्या कहा? क्या इनमें अपनी है बात? श्री जी साहब मेरा ठाकुर नहीं लिखा है सुंदर सा जी। देवचंद जी महाराज को पूछा, क्या इस खोजियों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, क्या हमारे परमधाम की आत्मा आई है? तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, क्या कहा? या में कोई कोई वासना जान, कोई कोई वासना, कोई कोई तनों में ऐसी लीला हो रही है। और इनके कुरान में, और इनके कुरान में है अपनी पहचान, है अपनी पहचान। सुंदर सा जी अंदर अपनी पहचान है। ये सदगुरु देवचंद जी महाराज ने महाराज ठाकुर को समझाया। हम तो इन कुरान को, अब ध्यान का आगे चर्चा हो गई है कि हम अभी संप्रदाय की शुरुआत है, इसलिए कुरान पढ़ सकते, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, खाले मुसलमान है।
हमारी बहुत कुछ तकलीफें है। ये रुमाल सिर पे डालते हैं तो अभी तकलीफ है, अब रुमाल नहीं डालते तो कभी हम टोपी पहनते तो कोई कौन क्या क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या कहूं मैं सुंदर, अपने सुंदर साथ कहते। तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। तो क्या कहा आगे, बहुत किया पठन, बहुत किया पठन न पर जाहिर लोग जो, पर जाहिर लोग जो हमको न देवे देव लेवन। क्या चौपाई थी आगे, हम तो इन कुरान को बहुत किया पठन। हाँ, पर जाहिर लोग कुरान को पठन किया। देवचंद माने सारे क्या भाई, देवचंद जी ने पढ़ना क्या था, अंदर लिखने वाला तो अंदर बैठा है तो उनको तो पता है कि मैंने क्या लिखा है, तो उन्होंने बता दिया। लेकिन जाहिर लोग मुझे ये बात स्वीकारने के लिए तैयार है नहीं होंगे। ये काम तेरे से होने वाला है, तुम्हारे आगे कहत हो, इसलिए मेरा ठाकुर मैं तुझे एकांत में बैठा करके बात समझा रहा हूँ। या के वास्ते सब, या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी, ये बात तुमसे होएगी। 5वें दिन की लीला में ये मुसलमानों को ये जगाने का काम तेरे हाथों से होगा। लीला आगे होई जब, आगे होगी तब, और इशारते कई धाम की, और कई परम धाम की इशारतें एकांत में बैठ करके सारी बातें समझाई। सो सुन के ग्रह लई तब, तब बीज मात्र इन लीला को, बीज मात्र लीला को सो पाया उस बखत सब, सो पाया। मात्र देवचंद जी महाराज ने थोड़ी सी बात इशारा के रूप में मेरा ठाकुर को समझा दिया। आगे लीला जब होगी तब देखे जाएगी। अब वो बाद में मेरा ठाकुर भी खास उलझे नहीं। नित्य चर्चा सुनत है, अब नित्य चर्चा सुनत है। मिल के दो भ्रात, अब मिल के दो भ्रात, दो भाई कौन, गोवर्धन भाई और मेरा ठाकुर। अब दोनों आते, आराम से आते। भाई केशवराय ठाकुर नवानगर स्टेट का दीवान, सुंदर परोठा दही उड़ाया होगा, दूध का ग्लास पिया होगा, आके चर्चा में बैठ। और 11 साढ़े 11 थाल भोग का टाइम होता है, तब चर्चा सुन के वापस है। ऐसे रोज एक तो लोई का संबंध यानी जाहिरी दो भाई और आत्म बहने दोनों परमधाम की आत्मा का संबंध, दोनों चर्चा सुनने आते जाते हैं। दो प्रेम में बिगे रहे, दो प्रेम में बिगे रहे, दो प्रेम जाहिरी और बातूनी दोनों प्रेम में बिगे हैं। पले मूल निस्बत विख्यात, पले मूल निस्बत विख्यात। घर से चले दो मिल के, चलो आवे मिलकर साथ, साथ बाध्योचित अति हेतु सो, अति चित हेतु सो राज्य के साथ पालो। इतना संबंध राज्य से जुड़ गया कि दोनों भाइयों इतना प्रेम में मस्त हो गए हैं। दो नाते की बात, दो नाते की बात हो गई। तो एक दिन आए घर में, हाँ सुंदर साजी देखो माया, शांवलिया ठाकुर बड़ा भाई था, वो घर में था। अब जैसे जैसे मैं चर्चा करूं उसी टाइम चौपाई आगे चलते रहो। तो शांवलिया ठाकुर को माता ने कहा, बेटा शांवलिया, भाई भल भले के घरों में कभी कभी कोई चीज ना भी होती है, या तो खुट भी जाती या तो नहीं होती। दृष्टांत के रूप में मैं कहता हूं, बेटा आटा आज नहीं है, रोटी कैसे बनाएंगे? कि कोई नहीं माँ, बोलो मैं ले आऊं। आटा ले आए, आटा लेकर के आए, वहां तक गए, बेटा सब्जी भी नहीं है। ठीक है माँ, सब्जी भी ले आता। सब्जी ले आए, अरे बेटा रोटी बनाने की लकड़ी भी नहीं है। एक कारण बनाए। अब जब 2 या 3 खाया धक्का, तब सांवलिया भी राजपूत के लड़के थे, लोही तो राजपूत का था, ये ठाकुरों का। बातों बातों में गर्म हो जाते, काम कुछ होता नहीं है, हवा निकल जाती है, बाकी कुछ नहीं। कि माँ इस घर में मैंने ही ठेका लेके रखा है कि आटा भी मैं लाऊं, सब्जी भी मैं लाऊं और लकड़ी भी मैं लाऊं, और अभी तुझे काम बनाना है। और दोनों सवेरे सवेरे उठ करके सुंदर ग्लास मलाई वाला और दूध और परोठा लेकर के खा पी करके जाते। अब जब अंदर चूहा चू चू करेगा तब वापस आएगा और आगे के फिर माँ तू इसको प्यार से खिलाएगी, खिला के आराम भी कराएगी, और फिर 4 बजे उठ करके बोलो बोलो भाई चर्चा सुनने चले जाए। क्या उनको घर का काम का कोई बताने की जरूरत? कि बेटा कोई बात नहीं, तू बड़ा है, आ जाएगा तो उनको समझा लेना। क्या कहा है? मारना नहीं, पीटना नहीं, समझा लेना। आप बड़े भाई हो, आज आने दो उस दोनों को, कल से अगर कथा सुनने जाए तो मैं समझू। हुआ भी ऐसा सुंदर, सारी चीज इधर उधर की मंगवा कर थक गया था। पहले ये नहीं था कि मॉल में चले जाओ तो सारा कुछ सर सामान आ जाए।
सब्जी कहीं मिलती है, लकड़ी कहीं मिलती है, आटा कहीं मिलता है, तो धक्का खा करके आदमी थक जाता है। तो ना करके नहाने बैठे। तो 11 बज चुके थे। अब आए दोनों मस्त राम। कौन? गोवर्धन ठाकुर और महाराज। अब सांवलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे कुएं पर बैठ करके। इतने में नहाते नहाते आ गया गुस्सा। ए गोवर्धन, खबरदार। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? बड़े भाई साहब क्या हुआ? खबरदार, कल से कथा चर्चा सुनने नहीं जाना है। बोले क्यों? कोई बुरा काम तो हम करने के नहीं, मैंने कहा ना आपको कल से नहीं जाना है। क्यों भाई? नहीं समझे? अगर कल से चर्चा सुनने गया तो जिसके घर तू चर्चा सुनने जाता है उस गांग जी को, और जो चर्चा करता है वो देवचंद जी को, तेरे जो सदगुरु बन के बैठा है ना, उस दोनों को मैं जामनगर से निकाल। क्यों पावर था? अरे कुछ समझो भाई, पिताजी दीवान था, उसका रुबाब तो अपने बेटे को होता है। मुझे मेरा बाप मिनिस्टर हो तो मेरे अंदर तो पावर तो हो ना, भले मैं कुछ भी करूं। वो दिमाग में था। अब इतना ही कहा कि मैं तेरे गुरु को और गांग जी को घर से नवतनपुर से निकाल दूंगा। कूद के गोवर्धन घर में चला गया, उठा के तरवाल ले आया। उठाई तरवाल। नाते नाते सांवलिया ठाकुर उठा, जाके रसोई में जहां मां रोटी कर रही थी कि मां क्या हुआ बेटा? कि देखो तरवाल लेके आ गए। अब मां भी सोचने लगी भाई क्या बात है, अभी अभी तो तू आया है। कि बस मां, बस मां, छोड़ दो उसको, आज मैं उसको खत्म कर दूंगा। हुआ क्या सारी बात बताई। तब गोवर्धन ने कहा मां, दोष हमारा था, गुनाह हमारा था। हमको अगर बड़े भाई दो तमाच भी थप्पड़ मार देते हम सहन कर लेते, लेकिन मेरे गुरु को और उस पवित्र आत्मा गांग जी भाई के घर को वो एक कहे कि मैं नवतनपुर से निकाल दूंगा, मैं आज जान से मार दूंगा। दोनों भ्राता बराबर उठे थे तरवाल लेकर। मां ने दोनों को शांत किया। बड़ा सुंदर घर होगा तो दोनों को एक कमरे में डाला, महाराज ठाकुर को और गोवर्धन को, और सांवलिया को एक कमरे में डाला। और रोटी तैयार हुई तो आज इकट्ठे तो भोजन करने बैठेंगे नहीं, तो मानो ने अलग अलग भोजन करवाया, विश्राम किया। समझने वाला प्रसंग है। आज की औरतों को किसी को अपने सिर पे ना लेना। 5 बजे 6 बजे केशव राय ठाकुर दीवानगी ऑफिस से घर पे आए। हमारी जैसी औरतें होती ने तो चिट्ठा बना के तैयार रखते, देखो आज उन्होंने ये किया, उसको पानी भी मत पीने देते। कुछ नहीं बोले। माता ने केशव राय ठाकुर का स्वागत किया, बैठे, जलपान दिया, सारा कुछ हो गया। वस्त्र बदले होंगे, भोजन करवाया, कुछ नहीं। रात्रि को सो गए, कुछ नहीं। अब सवेरे उठे, स्नान ध्यान किया, और जब केशव राय ठाकुर निकले कार्यालय में जाने के लिए तो के पतिदेव इतना सारा दुनिया का हिसाब किताब या न्याय करते हो, जरा आज एक मुकदमा हमारे घर का भी है, उसका भी कुछ न्याय करके जाओ। अब केशव राय ठाकुर हैरान कि अपने घर में कि हाँ कि क्या कि खून केस। नहीं समझे? अगर भाई माता ना होती तो मार डाल दे, कि मेरे घर में हाँ क्या हुआ। तो सारी हकीकत माता ने यानी धनभाई ने केशव राय ठाकुर को समझाई। कुछ नहीं, चिंता ना करो। पहले बड़े भाई को बुलाया, इधर आओ भाई, क्या बात है? बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तू बड़ा भाई है, छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब जो गोल मोल मटोल जैसे आप लोग हम लोग करते हो। समझाया, चल बाजू पर हट जा। मैं उनको समझिया ठाकुर का, मैं उनको समझा दूंगा। उनको समझाने का तरीका मुझे मेरे पास है, तो चिंता ना कर। वो कल से नहीं जाएंगे कथा सुनने, चिंता ना कर, मैं कर देता हूँ, जा तू अपने कमरे में चले जा। समझिया ठाकुर को भेज दिया। अब दोनों और मुजरिम आ गए, नारायण ठाकुर और गोवर्धन। बोल भाई क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी,
हम रोज कथा सुनने जाते हैं, बिल्कुल सर। घर में माँ ने कुछ काम बताया होगा, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो हमको अगर भले भैया थप्पड़ दो मार देते, कुछ कह देते तो हम समझ, लेकिन हमारे गुरु को और जिसके घर हम चर्चा, उनको वो इनका गुरुवार करते कि हम उनको जामनगर से स्टेट से निकाल देंगे, इसलिए हमारे ऊपर क्रोध आ गया, मतलब हमने ऐसा किया। कोई बात नहीं बेटा, समझो। पहले मैं आपको समझाता हूं कि तेरा जो सदगुरु है देवचंद्र, वो कहां कथा सुनने जाता है तुझे पता है? समझ में आती है? मैं कहता हूं सुंदर सा जी कहां जाते थे? श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के पास जाते थे। अरे वहां 14 साल तक उन्होंने कथा बात सुनी होगी केशवराय ठाकुर ने उधर। तो बेटा उन्होंने तो वहां से कथा सुनी है, तो कल से देवचंद जी के पास कथा मत सुनो, कल से कांजी भाई के साथ कथा सुनो। कोई मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन तू सोच तो सही बेटा, उन्होंने ज्ञान कहां से लिया है? दोनों भाई ने कहा ठीक है पिताजी, कहोगे तो आपकी आज्ञा जरूरत है, स्वीकार लिया। लेकिन एक बात कही पिताजी, हमारी एक शर्त होगी। कि बोलो बेटा शर्त? हम 2 या 3 प्रश्न करेंगे, अगर उस प्रश्न का वो जवाब देंगे तब तो हम देवचंद जी की चर्चा सुनने नहीं जाएंगे और कांजी भट्ट के पास पहुंच जाएंगे। रजनी भाई ध्यान के साथ सुनना। अब केशवराय ठाकुर को क्या पता कि कौन सी लीला और क्या लीला हो रही, उन्होंने हाँ क्या दम भर के कहा चिंता, क्योंकि पता था कि देवचंद जी तो वहां कथा सुनने कई बार। अब सुंदर सा जी कोर्ट में मत गए नहीं, और पहले सीधे 2 भ्राता को लेकर के गए सीधे श्याम जी के मंदिर में। कांजी भट्ट जहां कथा करते तखत पर बैठे थे व्यासपीठ पर, और दूर से देखा आज नवानगर स्टेट का दीवान केशवराय ठाकुर आज हमारे मंदिर में आ रहे हैं। तो भाई श्रद्धा होती है ना, अपने मिनिस्टर भी आते तो ऊपर नीचे हम लोग हो जाते, उस टाइम में भी कैसे होता हो। तो व्यास जी भट्ट जी खड़े हो गए, आए बाहर, आइए आइए दीवान जी, आपको यहां तक आने का मतलब जो भी आदर भाव सत्कार किया। और कुछ नहीं भाई भट्ट जी, ये मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, अब ओ आपकी कथा सुनने आने चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भेजो, लेकिन उनका एक प्रश्न है। क्यों क्या? अब ध्यान के साथ वो 3 चौपाई है कि एक एक प्रश्न पूछो और जवाब क्या मिलता है। रजनी भाई जरा ध्यान के साथ सुनो। तब पूछी 2 भाई ने, तब 2 भाई समझते हो, गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर ने, दोनों ने क्या पूछा? भट्ट कितने गुण के लोग? ये सुंदर साथ हम सब के लिए है। घबराओ मत परम धाम की आत्माओं। सुंदर साथ जी, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। मोदी ने कोई ऐसा नहीं किया है। एक क्षर ब्रह्मांड गिल्ला हमारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम गिदड़ बन के बैठ गए हो। इसलिए क्षर ब्रह्मांड का, दुनिया के पास क्षर ब्रह्मांड से आगे का कोई ज्ञान ही नहीं है। और मैं तो जाहिर में कहता हूं कि जहां दुनिया का ज्ञान खत्म होता है, वहां से हमारी ज्ञान की शुरुआत होती है। क्षर ब्रह्मांड है क्या? आदि नारायण, शेषाई नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण, 7 शून्य, जिसका महाप्रलय में लय होने वाला है। वहां से बाकी की बात तो कहेगा नहीं। उसी प्रश्न के कारण जो भागवत करने वाला कांजी भट्ट, जो श्रेष्ठ कथाकार था भागवत का, उनको प्रश्न के भट्ट बताओ कितने गुण है? तत्व कहो कितने सही। एक एक प्रश्न सुन दो। पहले क्या पूछा? कितने गुण है और कितने तत्व है? कितने प्रलय अलोक और कितना प्रलय है? 3 गुण से चौथा गुण नहीं। तब भट्ट ने जवाब दिया भाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 3 गुण से चौथा कौन का? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ब्रह्मा विष्णु और 3 गुण से चौथा गुण नहीं। 5 से छठो न तत्व। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व से छठा। सुंदर साथी ध्यान के साथ सुन लो, जब बात निकली है। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है। योग माया में कृष्ण तत्व है। वाणी में जो लिखा है वही मैं कहूंगा। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण, जो खेले सदा अविनाशी। योग माया का कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व। और परम धाम का जो तत्व है वो नूर तत्व है। समझ में आया? परम धाम में नूर तत्व, योग माया में कृष्ण तत्व और काला माया में
पांच तत्व से छठा तत्व नहीं है। 3 गुण ते चौथो गुण नहीं। चलो 5 ते छठो न तत्व। 14 लोक से 15वां लोक नहीं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल नीचे। मृत्यु लोक में हम बैठे, भूर लोक, भर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, वैकुंठ। 6 ऊपर 7 नीचे। मृत्यु लोक में हम बैठे। 14 लोक का विस्तार ब्रह्मांड बना हुआ है। और प्रलय 4 है सर। और उसमें देखो सुंदर सारी दुनिया हमारे सामने यही प्रश्न तो करती है। आप कहते हो प्रलय प्रलय, अरे हमारे शास्त्र में भी प्रलय लिखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है बिल्कुल। एक नित्य प्रलय, एक नियमित प्रलय, एक प्राकृत प्रलय और चौथा महाप्रलय। 4 प्रकार का प्रलय लिखा है। तो कहो पार ब्रह्म रूप को। अब सुंदर सादी चारों प्रश्न पूछे, समझ गए। 3 लोक से चौथा, 14 लोक से 15वां, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है। तो बताओ मेरे सदगुरु महाराज गए कानजी भट्ट, तुम्हारे भागवत से ज्ञान से बताओ कि जब पार ब्रह्म इस महाप्रलय हो जाएगा तब पार ब्रह्म परमात्मा कहां निवास स्थान करते हैं। ये भागवत करके हम सुंदर शास्त्र को गुमराह करने वालों, ये क्या लिखा है वाणी में वितक साहब में, क्या हम लोग दुनिया को सुनाते हो। तब कानजी भट्ट ने जवाब दिया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पाताल के अंदर, क्षीर समुद्र के अंदर, बट के पेड़ के अंदर एक पीपल का जो पान या बट का जो पान होता है उसमें अंगुष्ठ मात्र बन करके भगवान निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जो लखाना सो वंचाना, उन्होंने यही जवाब दिया। अब दोनों भाइयों, अब कहा केशवराय ठाकुर भी सुन रहा है, अब दोनों भाई ने कहा महाराज 2 बात मत करो। अभी तो आपने कहा कि 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व छठा, 14 लोक से 15वां गुण, और इस सबका महाप्रलय में नाश होता है। तब बताओ महाराज कि तुम्हारा अंगुष्ठ मात्र वाला भगवान जब महाप्रलय होता है तब कहां विराजते। तब चौपाई आ गई। तब भटकी सुध बुध गई। केशवराय ठाकुर, ये तुम्हारे 2 लड़के का प्रश्न का जवाब मैं तो नहीं, इस ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा जी अगर आ जाए तो अभी इसका जवाब दे सकता। ओ मेरे प्यारे साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ को दिया है, और हम कहां डूबे मरे हैं, किस चीज में हम डूबे हुए। इतनी खुली वाणी शिव जी ने यहां वाणी में लिखा है, फिर भी हम कहां भटक रहे हैं। तब भटकी सुध बुध गई। कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना हो। तब कहीं कहा पिता ने, चलो तुम्हारे चितावे करो सोय। लीली झंडी केशवराय ठाकुर कहा, जाओ बेटा देवचंदर, मैं घर में 1 नौकर होगा, 2 रख लूंगा, चिंता ना करो, तेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं बढ़ दूंगा। जाओ, जिसकी चर्चा कथा सुनने जाते हो वहां आप सदंतर जाया करो, मैं अभी कोई रोक टोक नहीं होगा तुम्हारे। यह बात नवतनपुरी में ये प्रमाणे नवतनपुरी धाम में कई लीला आगे पीछे हुई है। 2 भाई से चर्चा के खौर सो भी तक कहा लो कहो। शहलालदास जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, इतना जो वर्णन करना, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि इतना बड़ा भी तक हो जाए, लेकिन कोई मुख्य बातें राज जी ने वाणी में हमारे लिए लिखी है। बरस 24 मास 10 24 वर्ष, अभी मैंने कहा था ने 24 वर्ष 10 महीने में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया। कहा लो सोहबत रहे, मतलब दोनों भाई साथ में रहे। संवत 70 उतरे, 1712 उतरे। बादो मास उजाला पक्ष बुधवार की हुए दृष्टि अलग। अभी ये बताइए, अभी हुआ नहीं है सुंदर सा, मतलब एक गोवर्धन का बताया, और देवचंद जी महाराज 1712 के अंदर उस टाइम पे देवचंद जी महाराज भी अंतर्ध्यान हो गए थे। श्री महामती कहे आप बड़ी मत के धनी दामदुला श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, जिन पर हुआ महराज धनी की कृपा बरसती है, कभी ये ना समझना। लेकिन सुंदर सा जी में हर बात दृष्टांत में ये बात बताता हूं, मुझे मेरे सदगुरु बताते, ज्ञान की वर्षा हो रही है, 400 साल से ये ज्ञान आया है, और शायद मैं मानता हूं आज 50 साल हो गया होगा हमारे हाली सदगुरु महाराज ने
कुलजम स्वरूप की टीका सहित हम सुंदर साथ को दे दिया था। उसके बाद कई महानुभावों ने अपनी अपनी टीका टिप्पणी जो भी किया कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा की बातें करें। लेकिन आज दिन तक हम सुंदर साथ ने उसका मंथन ही नहीं किया, ना मनन किया, ना चिंतन किया। फिर क्या तो कुछ नहीं मिला, कैसे मिलता है? ये बात आगे चल पाए, दोबारा सुनाओ। श्री महामती कहे मोमिनो जिन पर हुआ मेरा रज्जी की कृपा तो हर किसी के ऊपर हो रही है, लेकिन हम कृपा के पात्र नहीं बने। क्यों? बारिश तो पड़ रही है लेकिन हमारा मटका उल्टा पड़ा है, या तो मटके के अंदर कोई छिद्र है इसलिए एक बूंद भी अंदर जा सकता नहीं। बाकी राज्य को गुना ना दो, है राज्य, हाँ फलाना भाई टिकाना भाई तुम्हारे ऊपर तो राज्य की मेहर है, और मैं तो उनको कहता हूं उसकी मैं जीभ काट लूं। पूछो क्यों? अगर कोई कहे कि तेरे पर राज्य की मेहर है मेरे पर नहीं है, तो उसने बदनाम किसको किया? अरे हमारे धनी को अगर कोई बदनाम करे क्या हम सहन कर सकते? राज्य की मेहर सदा थी, आज है। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। राज्य महाराज सदैव हमारे साथ थे, है, उनकी मेहर बरस रही है। सो खास उम्मत है। दोबारा फिर से तो श्री महामत के साथ द्वारा श्री महामत कहे मोमिनो, ध्यान के साथ सुनो। बारी बड़ी मत के धनी दान के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिन पर हुआ महाराज सो खास उम्मत है। वही परम धाम की आत्मा है जिन्होंने धनी के हादी के कदमों पर कदम उनके कहे हुए वचनों पर चल के दिखाया है। वही खासल खास ब्रह्म सृष्टि, खासल खास सुंदर साथ है। तन मार डालत हक काज। लो ये चौपाई 50 बार हर किसी के अंदर आएगी। अभी भी हम बोलेंगे सब, हर बार कई प्रसंग जब आएगा बोलो चौपाई मिलकर, तुम दुल्हा, जो गूंगा होगा इतना ना बोलो, तुम दुल्हा, फिर और ना जानो, फिर इश्क सो, फिर आगे कौन सा अंग दे दिया राज्य को? मेला भंडारा हुआ, खाया, बिस्तरा खबे झोला लगाया, पेंट इधर रंट करिया, सुर गाड़िया में बैठ चिर मरे रमन भाई अमृत भाई आचार्य है। निकलो बाहर, पता चले, सरसावा निकलो, रतनपुरी निकलो, सडोली निकलो, 50-50 बहनों, 50-50 भाई लोग सेवा में अड़ीखम तैयार रहते। हम तो पहले से कब से खत्म हो जाए भोजन कर ले और लिधी मुट्ठी झट उठी भागी। क्या सीखा तुम लोगों ने? अपने आप को महान मत बनाओ, सुंदर सा ठेकेदार मत बनाओ, कुछ सोचो। रतनपुरी में जाओ, सारा प्रोग्राम खत्म होके गद्दे तपाया जाता है, चदरें धोई जाती है, कुएं के ऊपर सरसावा में जाओ, माताएं बहनें धोती है, सुखाती है, लपेटती है, आगे आने वाले सुंदर साथ की सेवा के लिए। हमने क्या किया? कुछ नहीं है। कितने भी चर्चा सुना दो, कितना भी ज्ञान सुना दो सुंदर साथ, ये महामत के जिन पर हुआ महाराज सो खास उम्मत है। सो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। तान मार डारत हक काज। इश्क सो सेवा करो समंगो साक्षात। कौन सा अंग दे दिया राज्य को हमने? तान मार डारत है। श्री राज्य के लिए शरीर की भी चिंता करते नहीं। जाओ हमारे सडोली आश्रम में, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में पूरा आश्रम बनाया, एक भी किराया वाला कोई मजदूर नहीं, ना कड़िया ना मिस्त्री कोई, सारे सुंदर सा। स्वयं महाराज जी फावड़ा लेकर के माल बनाते थे और मैंने खुद आंखों से देखा है। पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई सुंदर साथ की सेवा के लिए। ना हम तन से सेवा करते हैं, ना हमारा मन से सेवा होती है, ना धन से सेवा होती है। धन भी राज्य ने बहुत दिया, जो नहीं था, हम लायक ही नहीं है, उससे ज्यादा राज्य ने हमको दे भी दिया। फिर भी हमारी जेबों के अंदर ताला लगा हुआ है, उस जेब आज भी हमसे खुल सकती नहीं है। मत ढोंगी बनो सुंदर सच। राज्य को देना भी आता है ना, लेकिन हम लोग क्या समझे, खुदा देता है तो, अब बोलते क्यों नहीं है? खुदा देता है तो छप्पर,
पर बेटा वो भी याद रखो कि खुदा लेता है तो घुटने तोड़ के लेता है, अकेला छप्पर फाड़ के याद ना रखना। जब लेता है ना वापस, घुटने तोड़ देंगे, जवाब ही नहीं तुम्हारे पास होगा। इसलिए राज जी ने जो कुछ दिया है, इस वाणी को सुनकर समझकर एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार दो, तब तो अभी तक सुननी है। मैं जोगी भैया और कहने वाला उठ गया, वही भागवत वाली बात, वही हमारी बात। हमारा तो कब, हम तो कई तो गिनते होंगे, आज 5 दिन हो गए, अब 20 दिन बाकी रहे। एक एक दिन को काटते होंगे, कैसे दिन कटा जाए और हम घर वापस जाए। अब कहाँ है तन मन धन? राज्य की तरफ हुआ कि नहीं भाई? श्री राज तरफ होता है रमे बीच कौशल हो। बस ध्यान का क्या सुना है, 12 साल तक माया में रहे। कौन, किसकी बात हो रही है भाई? मैनाथ ठाकुर की। 13 साल की उम्र में अब आत्म हौज को सर में घूमती है, श्री जमुना जी में झिलना करती है, राज्य के चरण कमल में सदा आत्म सुख लेती है। चर्चा नित विचार ही, अब रोज चर्चा सुनने जाते हैं, मन में बड़ो विलास है। नित प्रत्यय श्री राज सो, चलो करत विनोद कई हास। राज महाराज हास विनोद खुश खुशहालियां बना करके सुंदर साथ को रिझाते हैं, वो भी आनंद प्रमोद करते हैं। एक दिन श्री महाराज को क्या हुआ, में उपजो ये विचार हम आए हैं अरस से। ध्यान के साथ सुंदर साथ ये विचार हम सबको भी होना चाहिए, लेकिन ढोंग नहीं, ये रियल सोचता। क्योंकि सदगुरु देवचंद जी, अभी आज की चर्चा में मैंने सुना है कि सदगुरु महाराज ने 2 ही चीज परख ली थी, जीव भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। तो दिल में ये बात आई कि सदगुरु महाराज परमधाम का वर्णन करता है, आड़ी का लीला करता है, सारी ब्रिज और रास की नाटक लीला होती है, ये सब होता है। तो उनसे होता है तो हमसे क्यों नहीं होता है? ये मगज में अंदर एक बात घुस गई है। हे देवचंद जी देखत, देवचंद जी देखत है श्री धाम के निशान। चलो सो हमारे आगे कहत है, और सारी बातें जो देखते हैं वो हमको स्वयं रजू करते हैं, हमको सुनाते हैं। हमारा धनी धाम का और दोनों का रास्ता तो भाई इंद्रावती का रास्ता एक है और सुंदर भाई का रास्ता है परम धाम मूल मिलेगा। तो वो देखे और मैं क्यों ना देखूं? हमें अरस अजीम की, और हमें अर्श अजीम की और दिखावे सोए। वो खुद कौन? देवचंद जी महाराज परम धाम दिखाते थे, 25 पक्ष दिखाते थे। सुंदर साथी चर्चा में तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा कर दो ने तो घंटा 20 घंटा। अब इसमें मैं पूरा चितवन चला सकता हूँ, परम धाम का 25 वर्णन कर सकता हूँ। रंगमहल, और रंगमहल में आप लोग पूछ रहे थे पहली परिक्रमा याद रखने की। मुझे आगे चर्चनी वर्चनी आती नहीं, ना मैं सिखाऊं ना मेरे हादी ने मुझे सिखाया है। और पहली परिक्रमा आगे वाणी में भी आएगी, यहां भी याद रखनी। तो पहली परिक्रमा हमारा घर जिसका नाम है रंग महल, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, हमारी यहाँ की दिशा से उल्टी है वो दिशा, वो ध्यान रखना। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो पहली परिक्रमा क्या है? रंगमहल, आगे 6 सीढ़ी 20 चांदा, सामने चांदनी चौक, आगे अमृत वन। अमृत वन के 2 रास्ता, बीच में जो रास्ता पड़ता है 2 तरफ वन है। ये रास्ता सीधा निकला जमुना जी के ऊपर, पाट के घाट के ऊपर। पाट के घाट के ऊपर 7 घाट है, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। केल का पुल, बट का पुल। और नाम कैसे रखा गया? डाकोर मजेंद्र शेडी नो पुल कैसे आ वासद नो पुल आयो, समझा कि नहीं? उसी तरह केल के बन के ऊपर जो निकला, इसलिए उस पुल का नाम केल का। और इधर बट के पुल से निकला तो बट का बट का पुल बताया। समझ गए आप लोग? तो ये और सामे अक्षरधाम है। जैसे यहां 7 घाट है, एज इट इज सामने 7 घाट है और सामने अक्षरधाम है। लेकिन डिस्टेंस कितना है? नक्शा में तो इतने में बताया, ये रंगमहल और अक्षरधाम 9 लाख कोस की दूरी है। कितने? अब आप कोई पूछेंगे, कोई हमारे से भी बुद्धिमान होता है, शेर के माथे सवाद, अरे अमृत भाई महाराज जी आप कहते हो 9 लाख, क्या आप नापने गए थे? भाई मैं तो नहीं गया था, पर तेरा बाप कबीर गया था। और कबीर ने कहा है कि चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किनको देवे। और उन्होंने ये भी कहा था, जा घर में अबला बसे,
बहे प्रेम का पूर, कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, वो घर मुझसे दूर। सारी बातें कबीर के बिजक में अपनी घर की बातें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज कुछ बड़ी बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में आई है। कबीर जी की भक्ति सखी भाव आत्म की नहीं थी, उनकी दास भक्ति थी। जो हम लोग करते हैं ना, आशा दास सुन तो सुख पाए, और हमारे हादी ने बदला दिया, आशा सखी कर दिया। क्यों? इतनी अगर समझ में आए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे परमहंसों ने जो वाणी बनाई है, बहुत पवित्र बनाई है। उनके दिलों का जो भाव, उनकी दिलों की श्रद्धा को हम ठुकराते नहीं है। लेकिन परिवर्तन होता है जब ज्ञान की समझ आती है, तो बदलने में कोई पाप होता नहीं है। दास भक्ति है कौन? नौकर। क्या हम राज्य के नौकर हैं? और दास भक्ति भी करो, चलो आया है प्रसंग तो वो भी सुना दो। मैदान में आ जाओ दास भक्ति करने वालों। इस ब्रह्मांड में अगर दास भक्ति अगर किसी ने की है तो एक ही व्यक्ति था, और वो हनुमान जी था। क्या हुआ? 14 साल वनवास के बाद राम भगवान आ गए, अयोध्या में दीपक जला दिया। दिवाली जो हम लोग मनाते हैं ना, दिवाली तुम्हारी नहीं है, और राम के आने की खुशियां हैं। सारे अयोध्या के अंदर दीपक जल गए, रोशनी हो गई। अब अगले दिन राम और सीता को सिंहासन पर बिठा दिया। सारे प्रजाजन भी बैठे, तो खास उनका दास था कौन? हनुमान जी भी बैठे थे। दास भक्ति करने वाले खास सुन लो जरा, बैठे थे, और सीता माता और राम सिंहासन पर बैठे थे। तो आज दोनों मरक मरक हंस रहे थे। राम ने पूछा, सीता क्यों इतना आज हर्ष के प्रभु राम? मुझे इसलिए खुशी है कि आज आप और हम दोनों आज इस सिंहासन पर बैठे हैं ने, उनका अगर श्रेय है तो हनुमान जी है। बिल्कुल शक। अगर उन्होंने आके अंगूठी मुझे ना देते, वो गए थे पेड़ के ऊपर, तो मैं जिंदा ना रहती। उनके कारण ही मैं जिंदा रही। उन्होंने मुझे कहा कि तुझे राम आएगा तुझे लेने के लिए, ढूंढते रहे, चिंता ना कर। तो बोल क्या करना चाहते? कि आज मैं कुछ हनुमान जी को देना चाहती हूं कि वो सीते, आज तू अयोध्या की महारानी है, 14 वर्ष की वनवासन नहीं है, तो चाहे वो तू दे सकती है। गले से 9 लखा हार था, माता सीता ने निकाला और हनुमान जी को कहा खड़ा हो जा, ले भाई तेरी बख्शिश ले। बड़े आदर और श्रद्धा के साथ हनुमान जी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बैठ गया अपने स्थान पर 2 पत्थर लेकर के। अब 9 लखा हार समझ गए होंगे आप लोग, सौभाग्य सिंदूर का हार, और पत्थर नीचे रखा। पहले तो माला को इधर उधर घुमाने लगा, देखा इसमें कई जगह पर मेरा राम का नाम है, नहीं मिला। तो सोचा कि मोती के अंदर होगा, एक पत्थर नीचे रखा, एक पत्थर ऊपर टच, मोती तोड़ा, देखा अंदर कोई राम का नाम नहीं। एक मोती टूटा, 2 टूटा, 3 टूटा, तब तक तो सीता सहन करती रही। जब 4-5 मोती टूटा, उनके कलेजा टूटने लगा। क्या लगा, बंदर क्या कर रहा है तू? खड़े होकर के कहते, मां मैं अपने प्रभु का नाम खोज रहा हूं। नाम खोज रहे? ये 5 तत्वों की बनी हुई मालाओं में तो तेरा प्रभु का नाम थोड़ा होता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मात सीता तू भी सुन ले कि जिस चित्त में मेरा राम का नाम नहीं है, और चीज का मोरे कोई काम नहीं है। तो अब सीता भी क्रोध में आ गई कि ये तेरा जो खोखा बना है ना शरीर, वो भी 5 तत्व का है। बताओ तेरा राम कहा है? कहने की बात थी, उठाया दोनों हाथ, छीना फाड़ दिया और दिखाया, मात सीता तेरा स्थान मेरे दिल में है। निकलो कोई माई के लाल दास भक्ति करने वालों। और वाणी में लिखा है, 9 से 14 भवन में
दास भक्ति, सखा भक्ति, अरे कीर्तन भक्ति, जो भी भक्तियां है, भक्ति है वो भक्ति है 9 प्रकार की। तो दास भक्ति भी 9 में आती है। हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन है। मेरे प्यारे साथियों, जो कुछ करना हो तो करो, आपके चरणों में हमारा नतमस्तक है। लेकिन मेरे प्राणनाथ जी ने उस ब्रह्मवाणी के अंदर कोई चीज की कमी रखी नहीं है। ले लो तो धन्यवाद, ना ले तो तमें तुम्हारी माया मां सहजे वो सुख पर हम में है अवगुण। लेकिन मेरा ठाकुर ने कहा कि सदगुरु महाराज देखते हैं, उनका भी तन है माया का, मेरा भी तन माया का, वो भी परमधाम की आत्मा, मैं भी परमधाम की आत्मा, उन्होंने ही परखी है, वो देखे और मैं क्यों ना देखूं। इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई अवगुण, माया का कोई अवगुण भरा हुआ है। तब श्री देवचंद्र जी के आगे सुंदर सा जी उसका जवाब भी राज्य ने दिया, जो रोज सवेरे हम बोलते हैं, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े। मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति अति नीचे, पर तुम राखी। राज्य ने क्या कुछ नहीं दिया है सुंदरता जी। अब मेरा ठाकुर अपने गुण और अवगुण को देखने लगे। आज अरज करते मेरे अवगुण मुझको। अब आ गए सदगुरु महाराज के चरणों में। हे मेरे सदगुरु महाराज, ये नहीं कहा कि आप देखो और मैं क्यों ना देखो, आप मेरे अवगुण दिखा दो। अब क्या अवगुण दिखाए? जो पवित्र आत्मा परमधाम की है, इंद्रावती की, और पवित्र जीव मेरा ठाकुर संस्कारी परिवार का लड़का है, कोई छोटे मोटे घर का भी नहीं, तो उसके लिए कौन सा अवगुण दिखाए सदगुरु महाराज? समझाया भाई मेरा ठाकुर, तेरे अंदर जो कीड़ा भरा हुआ है उसको निकाल दे, तू सर्वोपरि सर्व संपन्न है, सर्व सुखकारी है। तुम निर्मल आत्मा धाम की, देखो तुम निर्मल आत्मा धाम की, इंद्रावती उत्पन्न फिर अपने दिल में करत यह विचार। चलो चलो, श्री धामधनी यो कहते हैं, चलो मोहे चलना इन पर। धामधनी कहते तो है, मुझे परख लिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं पवित्र होगा या नहीं होगा। अब मैं अपने अवगुणों को मैं खुद ढूंढने निकलो। सुनो श्री चर्चा, सुनत श्री मुख चर्चा, सुनत श्री मुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब तब वचन वर्णन करत है। अब सुंदर साथ ये नियम भी था, खुद चर्चा सुनते थे और सुंदर साथ को चर्चा सुनाते थे। ऐसे करते करते अपने जीवन को निकाला, लेकिन हुआ क्या? अपने अवगुणों को ढूंढने लगे। तो माया का काम है सुंदर साथ जी। पहले तो निकले बाजार में कि मेरी जिब्बियां, वो है ना प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, गरम गरम जलेबियां हैं, मिठाइयां, कोई वहां तो मुंह नहीं मुझे। निकल गए बड़े बाजार में, गरम चीज बनती, निकल गए। अब गए परिवार में, मामा मासी फूफा फोई, कोई मतलब नहीं। सुंदर उसी तरह अपने को बहुत कुछ छान दिया। तब ढूंढते ढूंढते कहा कि मैं 4 रोटी खाता हूं, वो भी अवगुण है। 4 की 2 किया, 2 की 1 किया, और अब एक जैसे प्रसाद भी आज हमको ज्यादा मिलता है, 1 रुपया भार प्रसाद 24 घंटे में ले लिया। अब शरीर तो आखिर माया का है। करते 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 सुंदर सादी शरीर खत्म होने आया। अब वालबाई, उनका नाम अब शुरू होता है। बोलो इनके नाम पे जय करा, बोलो श्री। कौन वालबाई? गांगजी बाई की बहन, रियल सिस्टर। उनको कहा सदगुरु महाराज, उनको देखो, उनका हाल देखो, शरीर को खत्म कर दिया, क्या है उनमें, क्या चीज है? सदगुरु महाराज ने कहा वालबाई मैं क्या करूं, मैंने उनको कह दिया कुछ नहीं है भाई, क्यों अपने शरीर को मार रहा है? 1 दिन 2 दिन गया, फिर आए, फिर वालबाई ने कहा महाराज एक तो चला गया, कौन? गोवर्धन ठाकुर, और दूसरा भी चलने की तैयारी, यानी मरने की तैयारी। अगर ऐसे रह गए 4 दिन तो और भी मर जाएंगे।
इसलिए कुछ निवारण करो सुंदर सा जी। ये वालबाई ने कहा। तब देवचंद जी महाराज को कहा, भाई दिल में आया कि बोल भाई मेरा ठाकुर, तू क्या चाहते, तेरी इच्छा क्या है, तू जो भी कुछ है वो मुझे कह दे। मेरे अवगुण मुझको आप कुछ नहीं बताते नहीं है, आप देखो मैं क्यों ना देखो, ये बता मेरे अवगुण मुझे दिखा दो। दिखाई दो तुम। चलो तब कहा मुझको, चलो क्या पहचानत आत्म। ओ भाई, गुण और अवगुण ध्यान के साथ सुनो, शरीर से होता है। पापी से घृणा ना करो, पाप से घृणा करो। गुण और अवगुण शरीर से होता है, आत्मा गुण अवगुण से परे होती है। आत्मा तेरी पवित्र है, आत्मा तेरी निर्मल है। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में। क्या बोल दे भाई, तुझे क्या, तू क्या चाहते, मेरे से क्या मांगते हैं। तो तुम देखो मैं क्यों ना देखो। आज मेरा ठाकुर ने कह दिया, आप देखते हो परम धाम, आप वर्णन करते हो परम धाम, और मैं भी परम धाम की आत्मा हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिलते हो। क्यों ना होए मुझसे, क्यों ना होए मुझसे, यह वस्त हुक्म की। देवचंद जी ने समझाया, भाई मेरा ठाकुर क्यों जिद लेके बैठे, ये वस्त हुक्म की सुंदर सा। 12,000 में राज्य ने इंद्रावती को क्यों पसंद किया, ये भी प्रसंग आएगा सुंदर साथ आगे। और हम सुंदर साथ के अंदर जो जो राज्य की लीला जिस तन को ही है, वो मालिक की मर्जी, वो राज्य की इच्छा होगी, वो सदगुरु की कृपा होगी। ये बात मेरा ठाकुर को सदगुरु महाराज समझा रहे हैं। मोहे उठाए तुम बैठो। अगर भाई तुझे जल्दी है तो अब कान खोल के सुन ले, मुझे उठा दे और तू बैठ जा। अब क्या करते प्रवक्ता महानुभाव, मुझे गद्दी से उठा दे और तू गद्दी पे, गद्दी बोलती है 2 किलो 2.5 किलो रूह की गद्दियां। और हम भी ऐसे, हाँ बाप जी, हाँ बाप जी। बाप जी अगर कह दे कि भैंस डूब गई और पुछड़ी तरती रही, हाँ बाप जी। अक्कल तो है नहीं कि अगर भैंस डूब जाए तो पुछड़ी कहां से तरती रहेगी। भाई जल्दी है तो मुझे उठाए और तुम बैठो। कहने का मतलब कि मुझे मार दे, तब तो इतना लीला तारे तन में होगी। जब तक ये चौथे दिन की लीला चल रही है, राज्य की लीला जागृत बुद्ध मेरे तन में बैठ करके लीला हो रही है, तब तक तेरे से ये लीला होने वाली नहीं है। मैंने तुझे पहले दिन ही बता दिया था कि काम तेरे से होगा, लेकिन उसका भी समय होता है। तब चित्त पीछा पड़ा, तब चित्त पीछा। अब दुखी हो गए कि मेरे सदगुरु महाराज को मैंने इतना दुखी कर दिया कि उनको ये कहना पड़ा कि मुझे मार दे और तू बैठ जा मेरी गद्दी पर। अब दिल से अंदर अफसोस होने लगा, हुआ मनोरथ भंग। फिर के विचार किया। अब सुंदर साजी विचार करने लगे कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा मांगी। फिर से अपने दिल में क्या विचारा, श्री देवचंद्र जी संग अंग इन्हें काम दीजिए माया का। अब क्या हुआ सुंदर साजी, शुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, चेतन नहीं है, बस सिर्फ राज राज, धनी धनी, तू ही परम धाम 25। खाली लिखा नहीं है, राज किताब में ही लिख दिया पहले प्रकरण में। ए 25 पक्ष छे अपना एमा झीलिए रात में। कौन सी परिक्रमा करोगे, करनी चाहिए, मैं भी करता हूं, आप भी करो। मंदिरों में जाओ, बड़े बड़े अपने पूज्य स्थानों में जाओ, लेकिन रियल परिक्रमा क्या है, 25 पक्षों की। और 25 पक्ष की परिक्रमा के लिए 2 ही चौपाई है, पढ़ लेना, सुन लेना, नहीं तो लिख के ले जाना। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानेक नहरे बनकी जो है, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, यो पुखराज जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जीवी के, 25 पक्ष मेरे। नूर नीर खीर दधी ग्रत मधु एक ठौर, रस सरवर सागर बिना मोमिन ना पावे कोई। हमारी सुरता जहां लगे, जैसा चितवन में सुंदर सादी चितवन जो रट लगा के सब हम लगे हुए ने,
8 घंटा तो नहीं, अगर 8 मिनट भी लग जाए ना तो बहुत कुछ है। और वो भी श्री राज्य के चरण कमल से लेकर शीश कमल तक का पूरा तो वर्णन से हम और आप बक देंगे, बोल देंगे, लेकिन ध्यान अगर लग जाए, खाली चौपाई नहीं है कि प्रथम लागू 2 चरण को, प्रथम 2 चरण से हमारा चितवन शुरू होता है। लेकिन मैं तो कहता हूं चरण भी नहीं, चरण की आगे की 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां भी नहीं, एक राज्य का अंगूठा दिख जाए, पूरा अंगूठा भी नहीं, अंगूठे के ऊपर जो नाखून है, उस नाखून के ऊपर हजारों मोती, माणिक, हीरा, पुखराज भरा पड़ा हुआ है। अगर एक बार उस नाखून का भी दर्शन हो जाए तो इत ही भी धन धन उत ही भी धन। ये शो मत करो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ के हम चितवन करते, लगता ही नहीं है। क्षणिक मात्र राज्य का सुख मिल जाए, उनका एहसास मिल जाए, उसकी वाणी करते करते चितवन लग जाए। क्या चितवन? अब वाणी से उनका जो रियल भाव है अपने दिल में आना। परम धाम का वर्णन, मोल मिलावा का वर्णन, रंगमौल का वर्णन, नवभौम दसवीं आकाशी का वर्णन, केली में जो मैंने भूल गया एक बात करते करते, पूर्व दिशा का बता रहा था ना, चांदनी चौक, अमृतवन, और पश्चिम में मेरे घर रंगमौल के टच फूलबाग, नूरबाग, और पश्चिम की दुकान दक्षिण दिशा में बट पीपल की 1500 और 15 ऐसा कुछ है 150, और उसके आगे कुंज निकुंज, और आगे माणिक पार, नहरें इत्यादि। इधर उत्तर दिशा में मकान के रंगमौल के टच बड़े वन लाल चबूतरा, चलो बैठिए। फिर वहां पर महावन, मधुवन आया ने, ताड़वन और पुखराज के। ये पहली परिक्रमा वाणी में भी आएगी, और मुझे इतना ही ज्ञान है, बाकी इतना कुछ कुछ ऊपर नीचे कर देता हूं कि परम धाम के आगे 8 सागर 8 जमीन, नूर सागर जमीन, खीर सागर जमीन करते करते अंदर गए। 5 परिक्रमा, और पहली परिक्रमा सागरों की 5 परिक्रमा, और ये 7वीं परिक्रमा मैंने जो बता दिया, और उसके बीच में मेरा घर है, उसका नाम है रंग महल। और रंग महल में नवभौम और 10वीं आकाशी की लीला जब जब वाणी में आएगा उस हिसाब से आगे मैं बताता रहूंगा। सुंदरता जी, अभी आप समय के अनुसार चलते हैं, उस हिसाब से एक चौपाई चलाते रहो। तो क्या हुआ सुंदरता जी कि जब वो कहा, तब वालबाई ने कहा, भाई सदगुरु महाराज, इनका मन चित्त बुद्धि परमधाम के अंदर घुस गए, आपके प्रति इतना आदर भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान है, तो उसका चित्त हटाना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? नहीं तो आदमी पागल हो जाता है, मैड हो जाता है। ये वालबाई ने सदगुरु महाराज को कहा, भाई वालबाई क्या करूं? तो क्या क्या करो? उसको माया का कोई फंदा में डाल दो। तो जानबूझ करके देवचंद जी महाराज ने कारण बनाया। क्या कारण बनाया? गुजरात भेजा। वितक साहब में जब गुजरात आए तो समझ लेना अहमदाबाद, और हिंदुस्तान की बात आए तो समझ लेना दिल्ली। ध्यान रखना, उनको गुजरात भेजो, और गुजरात के अंदर बहाना था, कोई कारण था ना। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र नाम का 2 ग्रंथ है। सुंदर साजी छोटी मोटी बात नहीं, जो चौपाई लिखी ने, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में शायद अपने पास भी होगा, यहां भी है सुंदर साजी आश्रम, लेकिन पढ़ने का टाइम किसको है? सुनने का टाइम किसको है? समझने का किसको? तो एक सदगुरु महाराज ने बहाना बताया। अब दूसरे दिन महाराज ठाकुर आए, प्रणाम किया, बताया महाराज ठाकुर एक सेवा है कि आज्ञा करो सदगुरु महाराज कि जाओ गुजरात चला जाओ, और गुजरात में ये 2 नाम के ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ को लेकर आप वापस आ जाओ। सुंदर साजी 450 किलोमीटर शायद आज अहमदाबाद से जामनगर होगा, 400 किलोमीटर तो होगा शायद। कम से कम 15 दिन आने का और 15 दिन जाने का, 1-2 दिन का ही तो काम था। तो अब महाराज ठाकुर को भेजते हैं
कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। किसके लिए? अब महाराज ठाकुर जाएगा अहमदाबाद, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र खरीदेगा, फिर वापस कल तक आएगा। तो कल अपन उनके साथ बात करेंगे कि कौन सी किताब लाए और किस चीज की किताब। वह चौपाई अपन दोहराते आगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो यह बितक, सुनियो यह बितक, आगे फिर कहत हो, फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है, हक जो आज्ञा है, हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की, बायजूराज महारानी जू की जय, बुदेलखंड नरविल के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल बनने वाले प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो हम जैसी तुम जीन करो मेरा जीवराज को जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आसरी। सब विगवाला जी कामरत बिन रैन नत रोए रोए जी, जन्म अंधीजों में फूटी सौख्यों में खूनी के कार जी, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ये पुकार अब ढील करो तुम दीन जी, दिया पल पल खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। बीच पड़ी अंतराएगी जो अंतराए आड़ा, डाल दे दुल्हा लिए नंदन गाए रे। वारण जाएगी इंद्रावती मिया राम को चरणों के बाद तुम सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। महामती उगल करो परवारी अंगना मल मल गात क्या कहूँ बिन कामात महामती उगल करो परवा अंगना मल मल गात पिया तुम हो ऐसी
श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय श्री बाई जुरा।